हेलो कोडर्स, मैं हूं अनमोल सिन्हा एंड यू आर वाचिंग क्रेजी कोड। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप अच्छे ही होंगे यार। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा यार क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे ग्लोबल ऑब्जेक्ट, सॉरी सॉरी ये सब तो जावास्क्रिप्ट में यार। ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स हम जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे, ठीक है। आज हम करने वाले ग्लोबल एट्रीब्यूट्स एंड थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज़। क्या कौन से प्रॉपर्टीज़? टैक्स प्रॉपर्टीज़ थंबनेल में होगा, ठीक है। तो टैक्स प्रॉपर्टीज़ देखने से पहले सब मतलब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो कवर किया था उसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए, तो वो सब भी करेंगे। उससे पहले आप देख लो यार क्या CSS है, क्या अगर ना हो तो CSS कैसा, मतलब आपका वेब पेज कैसा दिखेगा, ठीक है। वो मैंने कुछ बनाया है आपके लिए थोड़ा, तो देख लेते क्या है यार, ठीक है। तो VS कोड खोलते हैं, हाँ यही है हमारा पेज। तो आप पेज पहले देख लो यार, HTML पेज है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, देख रहे हो, ऐसा दिख रहा है। मतलब पेज है यार, पेज तो घटिया ही दिखेगा। मतलब जो कोडिंग का है, कोडिंग यार थोड़ा कोड ऑफ कंडक्ट में लिखोगे ना तो देखने वालों को लगेगा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अपना HTML, ओनली फॉर HTML पेज हमारा कैसा दिख रहा है। मैंने ये जो कोड लिखा है HTML पेज क्या है यार, ये तो पूरा निहायत ही घटिया लग रहा है। लग रहा है कि नहीं? देखो घटिया लग रहा है एकदम, पेज पूरा बिल्कुल ख़राब, ठीक है। ये सिर्फ HTML है, मैंने CSS एक भी यूज़ नहीं किया इसमें, CSS मैंने एक भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो CSS इसमें यूज़ करते हैं, देखते हैं CSS यूज़ करने के बाद ये कैसा दिखता है, ठीक है। तो कंट्रोल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl Z, ठीक है। तो ये देखिए मैंने एक्सटर्नल CSS का यूज़ किया है। एक मिनट, ये क्या हो गया? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल CSS का यूज़ किया है। एक्सटर्नल CSS यूज़ कैसे करते हैं मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हेड टेक्स्ट, हेड सेक्शन जो हमारा होता है उसके अंदर हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? लिंक टैग। ये लिंक टैग देख रहे हो? हाँ, तो ये लिंक टैग हमने यूज़ किया है CSS, एक्सटर्नल CSS को लिंक करने के लिए इस पेज पे, इस पेज से एक्सटर्नल CSS को लिंक करने के लिए। और इसका एक्सटर्नल CSS कहाँ पे है ये देखिए, फाइल दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए स्टाइल और CSS, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे स्टाइल और CSS दिख रहा है आपको। हाँ, तो यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी देखिए दोनों सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो फाइल का नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ कुछ और ले रहे हो, अगर यहाँ पे आप कुछ और ले रहे हो यहाँ पे, एंड यहाँ पे कुछ और ले रहे हो, तो यार गलत हो जाएगा, आपका वो फाइल काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने CSS कितना लंबा लिखा है, मतलब इतना ही लंबा है अभी फ़िलहाल। तो आपको मैंने बस दिखाने के लिए किया है कि मतलब CSS अगर ना हो तो कैसा होगा, ठीक है। तो अभी आपने HTML पेज देखा, अभी आप CSS का पेज देखो। अगर मैंने CSS इसमें अप्लाई किया तो क्या होगा? कितना घटिया लग रहा है ना? हाँ, अभी देखिएगा, Ctrl R दबाता हूँ, बूम, देख रहे हो कितना एकदम चेंज ही हो गया यार। देख रहे हो पूरा पूरा वेबसाइट ही चेंज हो गया, इसका अलाइनमेंट्स वगैरह, अलाइनमेंट से लेके इसका कलर से लेके एक्सेट्रा एंड ऑल सब कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। एंड इसमें थोड़े बहुत मैंने हॉवर्स वगैरह कर दिए बटन्स पे। देखिए यहाँ पे कैसे किए, देखो कैसे कैसे बटन्स हॉवर्स हो रहे हैं यहाँ पे, देखो देख रहे हो कॉन्टैक्ट सर्विस कैसे हो रहा है यहाँ पे। एंड ये मेन्यू बार है ये सब, ठीक है। एंड सर्च पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, सर्च पे देखो, सर्च पे मैं अगर लिख रहा हूँ तो ग्रीन हो जा रहा है, एंड हटा दे रहा हूँ तो वापस से अपना डिफ़ॉल्ट में आ जा रहा है, फिर कर रहा हूँ फिर ग्रीन हो जा रहा है। मतलब इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आप टाइप करोगे तो ग्रीन दिखाएगा, अगर टाइप नहीं करोगे तो ग्रीन नहीं दिखाएगा, ऐसा है, ठीक है। एंड सर्च भी देखो, सर्च भी हॉवर हो रहा है ऐसा। अभी इसमें फंक्शंस अप्लाई मैंने नहीं किया है, अगर इसमें फंक्शंस दे दूँ तो ये सर्च काम करेगा। और क्योंकि फंक्शंस कैसे देते हैं? ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट से यार। एंड ये सब्सक्राइब एंड वॉच वीडियो, ये देखिए सिंपल यार, कैसे हॉवर हो रहा है, कितना मस्त हो रहा है ना, देख रहे हो। तो ऐसा, और नीचे जाते हैं तो ये जो मैंने इन सब को क्या किया, अलाइनमेंट दिया है। ये इसको मैंने यहाँ पे रखा है ऐसे करके, एंड दूसरा वाला मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। मतलब दूसरा जो हमारा टेक्स्ट है वो सब मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। एंड जो इमेजेस वगैरह है मेरे पास जो देखिए, जैसे ये इसको इलास्ट्रेशन बोलते हैं। इलास्ट्रेशन कहाँ से एक्सेस किया जाता है? जब हम धीरे धीरे CSS सीखेंगे ना, इलास्ट्रेशन का धीरे धीरे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तब इलास्ट्रेशन कैसे लेते हैं, तो कहाँ कौन सा वेबसाइट है वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आगे तो ऐसा कुछ दिखा। अबाउट अस में मैंने कुछ नहीं लिखा अभी फ़िलहाल, अबाउट अस में मैंने कुछ नहीं, मतलब आप देख रहे हो यार पेज कितना ही खूबसूरत दिख रहा है CSS अप्लाई करने की वजह से, ठीक है। वो देखो ऊपर मेरा जो मेन्यू बार है वो चिपका हुआ है, कैसे चिपका हुआ है यार, कैसे चिपक कैसे किया वो, ठीक है। तो ये सब यार सीखना है ना आपको, तो यार मेरे से जुड़े रहो। मैं आपको यार ऐसे ऐसे कुछ टेक्निक्स बताऊंगा ना कि आप मतलब CSS में मास्टर मास्टर हो जाओगे, ठीक है। मास्टर इन CSS, ठीक है।
हाँ, तो ये था हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट। तो चलिए तो चलते अपने कि आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो सिखाया था, ठीक है, तो उसके रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को पहले कवर कर लेते, क्रैक कर लेते। तो क्रैक आपको ही करना है, ठीक है। हाँ, मैं भी करूँगा, बट उससे पहले आपको कर लेना है, ठीक है। एंड तो चलिए, ट्राई इट योर सेल्फ, नाम ही यार ट्राई इट योर सेल्फ, आपको खुद से करना है, ठीक है। एंड पहला क्वेश्चन यार हमारा ये है, आपके स्क्रीन पे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए या फिर मोबाइल स्क्रीन पे देखिए, व्हाट इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ सीएसएस। मेन चीज़ यही यार, आप सिंटैक्स पता कर लो यार सीएसएस का, आपको प्रॉपर्टीज वगैरह धीरे धीरे आते रहेगा। आप सिंटैक्स अच्छे से लिखो, मतलब हर चीज़ का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, आपको वही चीज़ नहीं आएगा तो यार सीएसएस कहाँ से करोगे आप, सिंपली यार कहाँ से करोगे, ठीक है ना। तो सिंटैक्स पता करना आपको ज़रूरी है। तो सिंटैक्स के लिए मैंने क्या बताया था आपको, कैसे होता है सिंटैक्स। यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्टर, यहाँ पे मैंने सिलेक्टर, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिलेक्ट लिख रहा हूँ, सिलेक्टर, फिर एक कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, सिलेक्टर, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद, ठीक है, दो कर्ली ब्रेसेस होते हैं। देन यहाँ पे प्रॉपर्टी, पी लिख देता हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है। देन एक कॉलन, देन यहाँ पे क्या होता था, वैल्यू होता था। प्रॉपर्टी आप डिक्लेयर करोगे, देन उसका वैल्यू भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसके जो सिलेक्ट करके अंदर जो भी कुछ होते हैं, सिलेक्ट करके अंदर जो भी कुछ होता है, दैट इज़ अ डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन के बाद ये वाला साइन मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वजह से आपका पूरा कोड बिगड़ सकता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेमी कॉलम बोलते हैं, ठीक है, ये साइन मत भूलिएगा। तो ये कुछ अपना सिंटैक्स था किसका, सीएसएस का, ठीक है, सीएसएस का ऐसा कुछ सिंटैक्स है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो सिंटैक्स हमें पता चल गया। सिलेक्टर क्या होता है आपको ये तो पता है ना यार, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया सिलेक्टर क्या होता था, ठीक है। तो सिलेक्टर देखो यार, बता देता हूँ सिलेक्टर क्या हो रहा है कि आप किसी चीज़ को आप स्टाइल करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल कैसे करोगे, एज अ सिलेक्टर कॉल करोगे। हमें सीएसएस के लैंग्वेज में इसे सिलेक्टर बोलते हैं कि मतलब आप जैसे मान लो H2 या फिर H1 जिसको भी आप स्टाइल करना चाहते हो, कोई भी एलिमेंट्स को आपको स्टाइल करना चाहते हो, तो उसको स्टाइल करने के लिए उसमें आप विड्थ, हाइट, कलर, शैडो, बहुत कुछ दे सकते हो। प्रॉपर्टीज़ यार बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ यार सीएसएस में, कोई भी प्रॉपर्टीज़ आप दे सकते हो उसको, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, फॉन्ट प्रॉपर्टीज़, डिस्प्ले फ्लैग्स, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले, और भी बहुत सारे, तो ग्रिड, तो ऐसे सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ है। आप आगे सीखोगे यार, सब सीखोगे, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट, उस एलिमेंट्स, सॉरी उस एलिमेंट्स को आपको कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल कैसे करोगे, सिलेक्टर, एज अ सिलेक्टर करोगे, ठीक है। तो वो सिलेक्टर हमारा ये रहता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये सिलेक्टर है, हमने किसे कॉल किया, H2 को कॉल किया। कहाँ से, HTML पेज से, हमारे बॉडी में रहते हैं ना, बॉडी, मैंने बॉडी अपने HTML देखा होगा, सीख के होगे तभी तो आप CSS सीख रहे हो ना। तो बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो H2 उसके अंदर ही आता है ना। तो H2 को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, कहाँ पे, CSS के अंदर मैंने सिलेक्टर, एज अ सिलेक्टर लिया H2 को। देन उसका वैल्यू, सॉरी प्रॉपर्टी उसका कलर, ठीक है। तो कलर मैंने क्या किया, उसका वैल्यू रेड कर दिया, वैल्यू उसका क्या है, रेड कर दिया। बीच में एक कॉलम, देन ये सेमी कॉलम, ठीक है, ये सेमी कॉलम मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ दीज आर CSS प्रॉपर्टी। यार सिंपली यार इसमें इनमें बोलना चाह रहा है कि इनमें से CSS का प्रॉपर्टी कौन सा है इन सब में से। तो ये तो हो गया हमारा सिलेक्टर, तो ऑब्वियसली ये हमारा प्रॉपर्टी, तो ये वैल्यू हमारा, कितना बार देखेंगे यार, सब सेम ही तो है। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर्टी, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो सिंपल है यार, सिंपल है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेयर द इनलाइन CSS इज यूज्ड। इनलाइन CSS के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया होगा क्या, बताया ही है, ठीक है। तो इनलाइन CSS क्या हो गया था, तीन टाइप के CSS मैंने आपको बताया था, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है। तो इनलाइन CSS क्या है, इनलाइन CSS क्या बोलते हैं, हम टैग के अंदर लिखते थे। अब वो क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं, पहले क्वेश्चन देखो, ठीक है। वेयर द इनलाइन CSS यूज, इनलाइन CSS हम कहाँ यूज़ करते हैं, अपने HTML पेज के अंदर। HTML पेज है हमारा, तो हम कहाँ यूज़ करेंगे इनलाइन CSS, बस सवाल यही है यार, कहाँ यूज़ करना चाहिए हमें। तो ऑप्शन ए देखो, इन द हेड सेक्शन,
क्या हमें हेड सेक्शन में करना चाहिए? हेड सेक्शन हमारा इंफॉर्मेशन टैग जिसे हम बोलते हैं उसके अंदर हम करेंगे इनलाइन सीएसएस? नहीं यार, वहाँ थोड़ी ना होता है इनलाइन सीएसएस, उसको नहीं बोलते, ठीक है। वो हेड सेक्शन के अंदर इंटरनल सीएसएस आता है, इनलाइन सीएसएस नहीं, ठीक है। हाँ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। एंड बी देखते हैं, बिटवीन द टैग विच यू वांट टू स्टाइल, मतलब आप टैग के बीच में डालोगे। टैग के बीच समझ रहे हो क्या होता है? टैग के बीच, बिटवीन द टैग, ओपन टैग एंड क्लोज टैग के बीच में क्या होता था? क्या होता था? हाँ, अपना कंटेंट होता था ना। हम कंटेंट जो कंटेंट लिखते थे वो क्या कहाँ लिखते थे हम? ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में लिखते थे, तो वो कंटेंट हो गया यार। वहाँ पे स्टाइलिंग हम नहीं कर सकते। अगर हम स्टाइलिंग अगर वहाँ पे लिख देते, अगर मान लो उठा के कहीं से पेस्ट भी कर दिए, तो वो कंटेंट सीधा हमको शो हो जाएगा अपने डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। तो वो स्टाइलिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। वो इनलाइन सीएसएस नहीं है। तो सी, ऑप्शन सी देखो, इनसाइड द ओपनिंग टैग। यस, सही है यार। ओपनिंग टैग के अंदर क्या करते थे? स्टाइल करके एक एट्रीब्यूट आता था अपने पास, स्टाइल करके एट्रीब्यूट। तो स्टाइल एट्रीब्यूट इक्वल्स टू, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसको कट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। H2 मैंने लिया, अब यहाँ पे लिखा मैंने हेलो, हेलो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको? इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस के लिए आपको स्टाइल एट्रीब्यूट का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट का सहारा ले लिया। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा हेलो है वो कलर हो जाए। कलर क्या है हमारा? प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मैंने ले लिया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू भी देते, तो वैल्यू मैं ऐसे दे देता हूँ, क्या करता हूँ, ग्रीन दे देता हूँ, सही रहेगा, ग्रीन, ठीक है। तो मैंने ग्रीन दे दिया ऐसे प्रॉपर्टी। ये हो गया अपना पूरा का पूरा इनलाइन सीएसएस जो ओपनिंग टैग के अंदर लिखा था। अब मैं तो यार देखो, इनलाइन सीएसएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इनलाइन सीएसएस आप ना ही यूज़ करो तो बेटर है, ठीक है। ऐसे तो रन कर ही जाएगा ये। यहाँ पे देखो खुद थोड़ा बहुत तो गलत बताता ही है, गलत है थोड़ा। तो ग्रीन हो गया हमारा, अच्छी बात है, ग्रीन हो गया। पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप स्टाइलिंग करो इनलाइन सीएसएस से। इनलाइन सीएसएस कब यूज़ करोगे? जब आपको H2 अगर आप चाहते हो कि मुझे उस कलर देना है ग्रीन ही कलर देना है मुझे और उसे चेंज ही नहीं करना है, ठीक है, तब आप इनलाइन सीएसएस यूज़ कर लो। और कोई प्रॉपर्टी आपको देना ही नहीं है हेलो पे। हेलो जो लिखा है मेरा, उसमें आपको और कोई प्रॉपर्टी देना ही नहीं है। आपको बस देना है कलर, उसका ग्रीन कर देना है, बस ये करना है। तो आप फालतू का कहाँ एक्सटर्नल सीएसएस में ना जाके आप सीधा इनलाइन सीएसएस यूज़ कर लो, बात खत्म, ठीक है। तो इसके लिए आप इनलाइन सीएसएस बेटर है, आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप और भी प्रॉपर्टी लिख रहे हो H2 के लिए, तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ आप इनलाइन सीएसएस करो। एक्सटर्नल इंटरनल बेस्ट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो आगे क्या है अपना? हाँ, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन बी सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या हो सकता है? यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से सिलेक्टर क्या हो सकता है? सिलेक्टर अभी मैंने बताया था, जो हम क्या बोलते हैं, कॉल करते, एलिमेंट्स को कॉल करते हैं सिलेक्टर से, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं देखिए, नेम ऑफ दैट टैग, मतलब टैग का जो नेम होता है वो क्या क्या वो सिलेक्टर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। टैग का नेम क्या हो सकता है? H2, H1, पी क्या था? पैराग्राफ। ए क्या था? एंकर। इनपुट टैग, इनपुट हो सकता है। ये क्या हुआ? एलिमेंट्स के नेम है, सॉरी टैग्स के नेम है ये। तो आप टैग्स के नेम से एक्सेस कर सकते हो, वो भी सिलेक्टर हो जाता है। बट ये रिकमेंड मैं भी नहीं करता हूँ। आप ग्लोबल सिलेक्टर जब ग्लोबल क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट जब देखोगे तब आप ये सब नहीं करोगे। मतलब आप डायरेक्ट उठाओ मत, कहाँ से डायरेक्ट आप एलिमेंट्स को कॉल मत करो, मतलब जो टैग्स है उनको कॉल मत करो, उनकी क्लास को, आईडी को कॉल करो। अब क्या होता है वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। अब वही ऑप्शन देखिए, अ क्लास ऑफ दैट टैग, क्लास होता है, ठीक है। आप उस क्लास नेम दे सकते हो उसे, स्टैक को क्लास नेम दे सकते हो, उससे आप एक्सेस कर सकते हो। हाँ, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑप्शन सी देखते हैं, आईडी ऑफ दैट टैग। आईडी भी दिया जाता है। आईडी यूनिक होता है। आप क्या होता है मैं आपको ग्लोबल में बताऊंगा, इससे भी आप कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ये सारे के सारे सिलेक्टर से, हमारे सीएसएस में सारे के सारे, ये जो A B C सारे के सारे हमारे सिलेक्टर एज अ सिलेक्टर काम करते हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी देखिए, ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया यार, मतलब तीनों के तीनों राइट है, तो ऑप्शन डी राइट हो गया, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये तो अपना राइट हो गया। तो फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, विच टैग हैज़ कोड ब्लॉक इन CSS।
सॉरी विच साइन है, साइन, हाँ। तो ये इनमें से कौन सा साइन है जो एज अ कोड ब्लॉक काम करता है इन सी एस। अब कोड ब्लॉक क्या होता है, कोड ब्लॉक क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2 है, ठीक है। अब H2 के लिए अगर आप प्रॉपर्टी आप डिक्लेरेशन कर रहे हो, स्टाइल कर रहे हो, आप सिर्फ H2 के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो H2 को करने के लिए आपको कोड ब्लॉक देना पड़ेगा कि आपका जो H2 का जो स्टाइलिंग है वो यहाँ से लेके ये कर्ली ब्रेसेस ओपन इधर से लेके कहाँ तक है, यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से लेके, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ तक। आपका बस यहाँ तक ही उसका जितने भी डिक्लेरेशन है H2 के प्रॉपर्टीज़ वगैरह जितनी भी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका ओपन कर्ली ब्रेसेस से लेके एंड तक का, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे वही पूछा है मैं, विच साइन इज यूज टू यूज एज कोड ब्लॉक इन सी एस एस। तो कोड ब्लॉक के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, ए, ये अपना जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, नहीं यार ये ऐसा थोड़ी ना होता है, अभी मैंने बताया, ठीक है। तो बी अपना कर्ली ब्रेसेस राइट हो गया, तो बी अपना क्या है, बी अपना राइट है, हाँ बी राइट है। एंड 6 क्वेश्चन देखते हैं अपना, विच साइन इज यूज टू टर्मिनेट द डिक्लेरेशन इन सी एस एस। अब डिक्लेरेशंस क्या हो, डिक्लेरेशंस मैंने आपको बताए थे, ठीक है। ये पूरे के पूरे आपके एक डिक्लेरेशन है, क्या है, ये पूरा का पूरा आपका एक डिक्लेरेशन है। ऐसे ही 10 15 20 25 कितने भी डिक्लेरेशंस हो सकते हैं एक एलिमेंट्स के लिए। आप किसी एक एलिमेंट्स को स्टाइल कर रहे हो तो उसके कितने भी सारे डिक्लेरेशंस हो सकते हैं। तो उन सारे डिक्लेरेशंस को टर्मिनेट करने के लिए, टर्मिनेट का मतलब है कि उसे तोड़ने के लिए, मतलब सेपरेट करने के लिए। अब ये एक डिक्लेरेशन है, अब अगर मैं दूसरा डिक्लेरेशन लिखना चाहता हूँ तो मैं दो डिक्लेरेशन के बीच में टर्मिनेशन के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, ये वाला साइन, ये देख रहे हो, जिसे हम सेमी कॉलन बोलते हैं, ठीक है। तो सेमी कॉलन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ए हमारा राइट नहीं है, दैट इज़ अ कॉलन, बी ये भी राइट नहीं है, सी फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आप बहुत लोग ने सोचा होगा फुल स्टॉप कर देते हैं टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। कोडिंग में टर्मिनेशन के लिए हम जब भी यूज़ करेंगे सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। अब सेमी कॉलन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, पाइथन छोड़ के। पाइथन ऐसा लैंग्वेज जहाँ पे सेमी कॉलन्स यूज़ नहीं किए जाते। इनफैक्ट आपको सी यार, सी तो उसमें आपको देना ही देना पड़ेगा। अगर आप सेमी कॉलन भूल जाते हो ना, टोटल आपका का पूरा कोड गलत, एरर आ जाता है, ठीक है। सी बहुत सेंसिटिव है, सी लैंग्वेज सुना होगा आपने नाम, सी हो गया, C++ हो गया, एंड जावास्क्रिप्ट में तो देना ही पड़ता है सेमी कॉलन टर्मिनेशन के लिए। एक डिक्लेरेशन, दूसरा डिक्लेरेशन, एंड फंक्शंस को भी फंक्शंस में यूज़ नहीं करते टर्मिनेशन, वो सब सिर्फ सीखेंगे यार। अभी दिमाग का अभी दही मत करो, अपने दिमाग का यार, मेरे दिमाग का नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो 7th क्वेश्चन देखते हैं यार, विच टैग इज यूज टू स्टाइल योर वेब पेज इन इंटरनल सी एस एस। सो कौन सा टैग यूज़ किया जाता है इंटरनल सी एस एस के लिए, रिकॉल करो यार प्रीवियस में, अपने अपने क्या बोलते हैं भूतकाल पे जाओ, ज़रा रिकॉल करो कि क्या था, कौन सा टैग हम यूज़ करते थे इंटरनल सी एस एस लिखने के लिए, याद करो, ठीक है। तो कौन सा यूज़ करते थे, पहली बात तो यार इंटरनल सी एस एस ले रहे हैं हम, तो कहाँ लेंगे, ऑब्वियसली इंटरनल सी एस एस हम कहाँ लेते थे, हेड सेक्शन के अंदर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला हेड सेक्शन के बारे में, जहाँ पे इंटरनल सी एस एस हम टाइप करते हैं। तो हेड सेक्शन के अंदर आप कौन सा टैग यूज़ करोगे, ऑब्वियसली यार स्टाइल टैग। जिसने यार लिख दिया ना स्टाइल टैग, जिसने अभी बताया वो यार कमेंट कर दो, यस बोल दो, हाँ हमने कर लिया, ठीक है, मैं खुश हो जाऊँगा, मैं आपको दिल दूंगा, ठीक है। तो स्टाइल टैग, जो स्टाइल टैग है उसके अंदर आप करोगे इंटरनल सी एस एस आपका लिखाएगा, दैट इज़ अ बेटर वे टू वाइज सी एस एस, ठीक है। तो ये सी एस एस लिखने का अच्छा तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा H2 एलिमेंट्स है, तो ये H2 एलिमेंट है, इसे ही कॉल करते हैं, ठीक है, इसे ही कॉल करते हैं। तो H2 मैंने ले लिया H2 सिलेक्टर कोड ब्लॉक मेरा आ गया, कर्ली ब्रेसेस कोड ब्लॉक H2 सिलेक्टर आ गया। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहा हूँ, कलर करके मैंने एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया, एंड देन उसका वैल्यू मैंने एक्वा कर दिया। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कंट्रोल F5, तो मेरा काम किया, ठीक है। तो ऐसे इंटरनल सी एस एस लिखते हैं, कैसे इंटरनल सी एस एस हम कैसे लिखते हैं, हेड सेक्शन के अंदर हम कौन सा टैग डालते हैं, स्टाइल टैग। तो ये अपना आंसर क्या हुआ, आंसर क्या हुआ यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग डालेंगे। इसका आंसर हुआ स्टाइल टैग डालेंगे, कहाँ पे, हेड सेक्शन के अंदर,
कंप्लीट, ठीक है, क्रैक हो गया ये क्वेश्चन। एंड 8 क्वेश्चन देखते हैं अपना, इन विच सेक्शन शुड द स्टाइल टैग बी प्लेस्ड। स्टाइल टैग, हाँ यार अभी मैंने बताया यार, दो दो अभी क्या बोलते हैं, ये तो आप आराम से ही कर लोगे। क्या मतलब इन विच सेक्शन, मतलब कौन से सेक्शन में आप स्टाइल टैग प्लेस्ड करोगे, मतलब कहाँ रखोगे, ठीक है, अपना स्टाइल टैग। अभी मैंने बताया हेड सेक्शन में यार, अभी ठीक है, हेड सेक्शन में रखोगे। अभी मैंने यहाँ पे कहाँ रखा, क्या रखा यहाँ पे, हेड सेक्शन में रखा ना, तो आप हेड सेक्शन में ही रखना, ठीक है। ये देखो हेड सेक्शन में ही है, उल्टा पुल्टा मत कर देना, हेड सेक्शन में ही आएगा, ठीक है। एंड आगे देखते हैं, ये क्या है, नाइन्थ, नाइन्थ है ना, ठीक है, नाइन्थ है। तो क्रिएट अ प्रोग्राम इन विच 2 पैराग्राफ हैव सेम कलर। इसमें थोड़े कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं, क्रैक नहीं कर पाएंगे, थोड़ा समझ में नहीं आएगा उनको क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सीधा बोला है हमको, क्या बोला है, ध्यान से समझो। एक प्रोग्राम हमें बनाना है, ठीक है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमारे पास 2 पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ है, ठीक है। 2 पैराग्राफ को सेम कलर देना है, सेम कलर देना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे सेम कलर देने के लिए, सोचो क्या करोगे। आप पैराग्राफ एक लोगे, ठीक है, एक पैराग्राफ लिया। अब लॉरेन करके आता है, लॉरेम, तो लॉरेम, लॉरेम मैं 5 लिखता हूँ, इतना करके लेटर्स कुछ भी आ जाते हैं, लॉरेम 5 करके, ठीक है। तो लॉरेम 5 एंड 2 पैराग्राफ, एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। अब इसको लॉरेम, लॉरेम करके लॉरेम 7 या 8 ले लो, 8 कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है, 8 कैरेक्टर्स आ गए यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। तो लॉरेम, लॉरेम ऐसा यूज़ किया जाता है, लॉरेम 8 5 53 300 300 600 700 कितना भी लिखो लॉरेम यार, उतना बड़ा पैराग्राफ आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, ये दोनों पैराग्राफ को क्या करना है, सेम कलर देना है। सिंपली यार आप इंटरनल CSS पे जाओ, इंटरनल CSS कहाँ है हमारा, हेड सेक्शन के अंदर, हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग के अंदर कहाँ करेंगे हम, स्टाइल टैग के अंदर करेंगे, ठीक है। तो स्टाइल टैग में जाते हैं, पैराग्राफ सिलेक्टर, एज अ सिलेक्टर कॉल करते हैं इसे, पैराग्राफ को मैंने कॉल किया। अब सीधा मैंने क्या किया, कलर कर दिया इसे रेड, बात खत्म। देखना चाहते हो, रेड किया। अब देखना ये दोनों पे असर करेगा, मेरे 2 पैराग्राफ्स देखो यार, बूम यार, यहाँ पे देखो 2 पैराग्राफ्स है हमारे पास, एक पहला पैराग्राफ हमने लिया था एंड दूसरा पैराग्राफ लिया था, दोनों का कलर क्या हुआ, सेम हो गया। क्यों हो गया, अब ये सिलेक्टर क्या करता है कि दोनों का पैराग्राफ अगर लोगे ना, तो आप जितने भी उससे पैराग्राफ दिखेंगे, जितने भी पैराग्राफ मतलब आपके वेब पेज में, आपके बॉडी में जितने भी उससे पैराग्राफ दिखेंगे ना, वो सबको रेड कलर कर देगा, हाँ सबको रेड कलर कर देगा। इसलिए बोलता हूँ यार कि आप सिलेक्टर में पैराग्राफ मतलब ऐसे टैग का नाम यूज़ ना करके आप क्लास नेम यूज़ करो, क्लास नेम यूज़ करो, आईडी नेम यूज़ करो। तब क्या होगा, आपको उस चीज़ का, उस एलिमेंट्स को आप यूनिकली एक्सेस कर पाओगे। जैसे ये है, ठीक है, आप इसे यूनिक एक्सेस करना चाहते हो, अब इसे कलर देना चाहते हो अलग, ये पैराग्राफ को, देन इस पैराग्राफ को देना चाहते हो अलग कलर, तब आप क्या यूज़ करोगे, क्लास या आईडी, ठीक है। अब क्लास आईडी क्या होता है आगे देखेंगे यार, क्वेश्चन खत्म होने दो सब देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो, कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने, हाँ ये 9th वाला किया ना, ठीक है। तो 10th वाला देखते हैं क्या 10th में क्या है, विच एट्रीब्यूट इज यूज टू लिंक CSS फाइल टू द करेंट पेज। कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं लिंक करने के लिए आपका जो ये वाला पेज है वो दूसरे पेज से, ठीक है। मेरा जो ये वाला पेज है, ये जो मेरा करंट पेज है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जो मेरा करंट पेज है, इसे लिंक करना है एक्सटर्नल CSS से। कैसे करोगे, ऑब्वियसली हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे पहले, और कहाँ होना चाहिए हमारा को वो टैग, लिंक टैग, हाँ लिंक टैग होता है, तो लिंक लिया हमने हेड सेक्शन के अंदर, मैंने प्रीवियस में बताया था हेड सेक्शन के अंदर हम लिंक टैग लेते हैं, तो लिंक टैग ले लिया हमने। और एचरेफ एट्रीब्यूट क्या करता है वो मैं बाद में बताता हूँ, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो एचरेफ एट्रीब्यूट के अंदर मैं लिख देता हूँ, कोई भी डालना है हमें, अगर कोई भी अगर हम स्टाइल कर रहे हैं तो कोई भी नाम ले लो यार, जैसे मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ इंडेक्स, या फिर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कोई भी नाम ले सकते हो आप, प्रैक्टिकल डॉट CSS, एक्सटेंशन मत भूलिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल डॉट CSS करके मैंने एक फाइल बनाया नहीं है, नहीं बनाया है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, लिंक किया, मैंने पेज को लिंक किया है, अभी तक ये फाइल बना नहीं है,
तो लिंक कैसे होगा, ये फाइल बना ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो कंट्रोल एस सेव तो मैंने कर दिया, अभी तक ये फाइल बना नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को बना लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो फाइल को मैं बना लेता हूँ। तो फाइल को बनाने के लिए मैं सीधा यहाँ पे जाऊँगा, हाँ यहाँ लिखूँगा जो नाम मैंने वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी मैंने वही नाम मुझे वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल डॉट सी एस एस करके मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया जो कि मेरा सी एस एस फाइल है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिए, ये मेरा सी एस एस फाइल है, कोई एच टी एम एल फाइल नहीं है। डॉट सी एस एस एक्सटेंशन मतलब मेरा सी एस एस फाइल है। अब मैं यहाँ से मैं इस पेज को स्टाइल कर सकता हूँ, यहाँ से प्रैक्टिकल डॉट सी एस एस से मैं प्रैक्टिकल डॉट एच टी एम एल को सी एस एस कर सकता हूँ, स्टाइल कर सकता हूँ। कैसे, ठीक है। अब मैंने तो ये लिंक कर दिया, मैंने अपने एक्सटर्नल फाइल को लिख कर दिया, ये एक्सटर्नल सी एस एस है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ लिया मैंने पी। अब मेरा यहाँ पे एलिमेंट्स कौन सा है यार, मैं पैराग्राफ ही है ना, तो पैराग्राफ ही कॉल करूँगा। H1 तो कॉल नहीं करूँगा, मेरा वहाँ H1 है ही नहीं कहीं, H2 भी नहीं है, ना कि एंकर टैग है, कुछ नहीं यार, सिर्फ पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ मैंने कॉल किया एंड इसको कलर दे देता हूँ मैं, क्या दूँ, येलो ले लो यार, येलो अच्छा है थोड़ा, ठीक है। येलो ले लिया मैंने, ये कहाँ गया, ठीक है। कंट्रोल आर दबाया, देखो येलो हो गया, अभी थोड़ा दिख नहीं रहा ठीक से। देन अगर येलो तो हो ही गया, ठीक है, ये येलो हो गया हमारा कलर, ठीक है। तो ये मेरा एक्सटर्नल सी एस एस जो काम कर रहा है, कैसे, मैंने लिंक टैग लिया, लिंक टैग ऑटोमेटिक, ये लिखने का आपको ज़रूरत भी नहीं है थोड़ा बहुत, लेकिन लिख लो यार, ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपको आ ही जाएगा। मतलब आप वी एस कोड यूज़ कर रहे हो ना, तो रेल आ जाता है, रेल स्टाइल शीट। आप किस पे लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, स्टाइल शीट लिख रहे हो, तो ये रेल स्टाइल शीट आपको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो आप अगर फ़ोन में कर रहे हो तो रेल स्टाइल शीट कर दो, ठीक है। और ये एचरेफ ये डालना मत भूलना, क्यों, क्योंकि आपको ये लिंक करना है, आपको अपने प्रैक्टिकल डॉट सी एस एस या फिर कोई भी सी एस एस का फाइल है, उससे आपको अगर लिंक करना है तो एचरेफ काम करता है इसमें, एचरेफ काम करता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये तो अपना कंप्लीट, ठीक है। ओके, तो 11th क्वेश्चन हमारा है कि विच इज़ द प्रॉपर वे टू कोड सी एस एस। प्रॉपर वे क्या है सी एस एस कोड करने के लिए, ठीक है। इनलाइन सी एस एस मैंने आपको ऑलरेडी बोला, क्या बोला था कि ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इनलाइन सी एस एस बड़े बड़े प्रॉपर्टीज या डिक्लेरेशन लिखना हो, आप उस एलिमेंट्स को अगर देते हो तो आप इनलाइन सी एस एस करो, बिल्कुल मत करो यार, बिल्कुल मत करो इनलाइन सी एस एस। इंटरनल सी एस एस, हाँ इंटरनल सी एस एस कर सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल सी एस एस, एक्सटर्नल सी एस एस यार बहुत ही बेस्ट है, एक्सटर्नल सी एस एस ही यूज़ करो अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हो तो। आप एक सेपरेट फाइल बना लो ना यार, सी एस एस का सेपरेट फाइल बनाओ, वहाँ पे आप सी एस एस लिखो। इनफैक्ट आप सी एस अगर वहाँ पे लिख रहे हो ना, मान लो अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रैक्टिकल डॉट सी एस एस में, यहाँ अगर मैं लिख रहा हूँ अपना सी एस एस का स्टाइलिंग यहाँ पे दे रहा हूँ, तो इस फाइल को, ये फाइल को मैं किसी दूसरे पेज में भी यूज़ कर सकता हूँ, बस मेरे वहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए क्लास नेम के साथ, सेम क्लास नेम के साथ, ठीक है, प्रेजेंट होना चाहिए, फिर मैं उन्हें भी स्टाइल कर सकता हूँ इनके मेरे एक्सटर्नल सी एस एस के मदद से। तो आप काम करो, इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो डी का है, बोथ बी एंड सी, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। इनलाइन सी एस एस मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये मत करो, इसे काट दो, खच 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 काट दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा, 1 मिनट। हाँ, तो 12th क्वेश्चन है हमारा, विच एट्रीब्यूट इज यूज टू लिंक सी एस एस फाइल टू करेंट पेज। सी एस एस फाइल को मतलब करेंट पेज, अपना जो हमारा जो पेज है, करेंट पेज है, ठीक है, उससे लिंक करना है हमें एक्सटर्नल सी एस एस को, सी एस एस को लिंक करना है, एक्सटर्नल फाइल है हमारा सी एस एस का फाइल, लिंक करने के लिए क्या यूज़ करते थे, हाँ तो अभी मैंने अभी दिखाया आपको, एच रेफ, सिंपल बात खत्म, एच रेफ, ठीक है। 13 क्वेश्चन के पास पढ़ते। अब आप सोच रहे हो एच रेफ, एस आर सी, यू आर एल सब सेम ही तो है यार, क्या है इसमें अंतर क्या है। तो एच रेफ क्या है, देखो एच रेफ बहुत ही ईजी यार एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने एंकर टैग यूज़ किया था, एच टी एम एल जब हम कर रहे थे तो एंकर टैग यूज़ करते थे, क्यों, एक हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए, हाइपर लिंक, ठीक है। तो हाइपर लिंक क्या करता था, हमें क्या करता था, ये पेज से दूसरे पेज में लिंक करता था, मतलब हमारा जो करंट पेज है, अगर हम दूसरे पेज पे अगर लिंक करवाना चाहते हैं तो हम क्या, किसका यूज़ करते थे, एचरेफ का। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सी एस एस लिंक कर रहे हैं ना, हमारा दूसरा फाइल क्या है, सी एस एस डॉट सी एस एस एक्सटेंशन के साथ हमारा क्या है, एक फाइल है वो, ठीक है।
ये हमारा प्रैक्टिकल डॉट सी एस एस करके एक फाइल है, देन प्रैक्टिकल डॉट एच टी एम एल का एक फाइल है, ठीक है। तो दोनों को लिंक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लिंक टैग का यूज़ कर रहा हूँ, देन एचरेफ एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर लिंक करने के लिए प्रैक्टिकल डॉट सी एस एस को, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कर रहे थे, लिंक ही कर रहे थे ना एंकर टैग से। तो दूसरे पेज को लिंक करने के लिए से हम एचरेफ का यूज़ करते हैं, ये डिफरेंस था। और एसआरसी हम क्या करते हैं, अगर हमें दूसरे पेज से अगर रिसोर्स लेना है, कोई ऑब्जेक्ट कोई एलिमेंट से, कोई एलिमेंट्स अगर हम लेना चाहते हैं बाहर से, आउटसाइड से कोई एलिमेंट्स लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सब लेते थे, तब हम एसआरसी यूज़ करते थे, ठीक है। ये बात याद है, एसआरसी यूज़ करते थे। अगर हमें अपने वेब पेज में चाहिए, अपने करंट पेज में चाहिए इमेज, वीडियो, ऑडियो और भी बहुत कुछ, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, एसआरसी यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड यूआरएल क्या होता है, यूआरएल हम सीएसएस में सीखेंगे आराम से, ठीक है। तो सब्सक्राइब तो कर लो यार, सब्सक्राइब करोगे तभी तो सीखोगे, ठीक है। तो यूआरएल क्या होता है हम सीएसएस में आगे सीखेंगे जब हम बैकग्राउंड इमेज देखेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज में यूआरएल का यूज़ होता है, ठीक है। तो सब हम देखने ही वाले हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए यार, सब सिखाऊंगा, ठीक है। तो 13 देखते हैं, 13 क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रिएट एक्सटर्नल सीएसएस फाइल एंड लिंक टू द करंट पेज। ओ ये लगता है मैंने कर दिया ना, ये शायद मैंने ऊपर क्वेश्चन है, तो वही चीज़ है यार, एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को आपको लिंक करना है करंट पेज से अपने, तो वही चीज़ है, सेम क्वेश्चन है, इसे करने का फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, थोड़ा सा पीछे चले जाओ देख लो क्या है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए 14 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यार। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कोड, ये थोड़ा अच्छा कोड है, ठीक है, मतलब अच्छा है थोड़ा, इसमें गलत क्या है, गलत ढूंढो, गलत गलत, ठीक है। थोड़ा मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं आपके लिए इसको, हाँ इतना बड़ा सही रहेगा। हाँ तो गलत ढूंढो, गलत क्या है इस दोनों पेज में, गलत क्या है देखो। सब कुछ तो सही है यार, सब सही है, आपको ऐसा लग रहा है बट सही नहीं है, ठीक है। पहला गलती यहाँ देखो, पहला गलती मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एक मिनट हाँ हाँ, तो पहला गलती यहाँ देखो, ये जो ये यार क्या हो रही है, हाँ अब सही आ रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हमारा जो पहला पैराग्राफ वाला दिख रहा है, पैराग्राफ वाला, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक ही एलिमेंट है, पैराग्राफ का एक ही एलिमेंट है हमारे पास। सो ये सीएसएस के फाइल में ये कहाँ से आ गया भाई, H1 कहाँ से आ गया इसका मैं क्या करूँगा, ये वाला क्या करूँगा मैं इसका, ठीक है। तो H1 यहाँ पे है ही नहीं, तो ये मैंने डिक्लेयर ही क्यों किया इसको, H1 जो H1 सिलेक्टर है, H1 यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए, बॉडी के अंदर भी होना चाहिए, तभी मैं क्या करूँगा, उसे कॉल कर पाऊँगा। अगर वहाँ है ही नहीं तो क्या कॉल क्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा है कॉल, ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है, गलत, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है, तो यहाँ पे लिंक टैग है हमारे पास, तो आगे देखो एक गलती और है, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ज़रा इसका फाइल का नाम पढ़िए, ज़रा स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल पढ़िए, और इसका फाइल पढ़िए एचरेफ के अंदर जो लिखा है, गलती दिखा क्या, ये देखो स्टाइली डॉट सी एस एस, ठीक है, स्टाइली डॉट सी एस एस है यहाँ पे, और यहाँ देखो क्या है, एक मिनट, यहाँ देखो क्या है, स्टाइल डॉट सी एस एस है, ठीक है। तो स्टाइल डॉट सी एस एस है, यहाँ स्टाइली डॉट सी एस एस है, तो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप नाम बदल दे रहे हो, यहाँ पे अगर दोनों का नाम अगर चेंज कर दे रहे हो, तो काम ही नहीं करेगा आपका एक्सटर्नल सी एस, ठीक है। तो दोनों का नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो ये यहाँ से यहाँ लिंक करेगा, क्या समझे बड़े, ठीक है। तो दो को लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों का नाम सेम रखेंगे, एचरेफ के अंदर जो हमारा स्टाइल डॉट सी एस एस है, यहाँ पे भी स्टाइल डॉट सी एस एस होना चाहिए, तो ई को हटा दो, सिंपल स्टाइल डॉट सी एस एस हो गया, ठीक है। इतना सिंपल था यार, सिंपल कुछ नहीं था, ठीक है। तो इतना हो गया अपने पास, कंप्लीट कर लिए, हाँ कंप्लीट हो गया यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो आगे बहुत ही कुछ नया सीखने वाले हैं आगे यार, बहुत मज़ा आने वाला है बहुत, आज तो यार तोड़ देंगे, ठीक है। तो आगे क्या है हमारे पास, ग्लोबल एट्रीब्यूट एंड सम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज एंड ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ठीक है। सो व्हाट इज ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स यहाँ डेफिनेशन पढ़िए, ग्लोबल एट्रीब्यूट इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट दैट कॉमन टू ऑल एचटीएमएल एलिमेंट्स। ग्लोबल एक टाइप ऑफ एट्रीब्यूट है, ठीक है, एट्रीब्यूट ही है ना यार, एट्रीब्यूट लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्लोबल एट्रीब्यूट, अभी तो हम एट्रीब्यूट पढ़ रहे थे,
बट ग्लोबल एट्रीब्यूट्स नहीं पढ़े ना। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या होता है, सारे एलिमेंट्स के लिए कॉमन है। अब कुछ एलिमेंट, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि क्या थे कि उनके पास वो यूनिक है, मतलब यूनिक एट्रीब्यूट्स है। फॉर एग्जांपल इमेज ले लो, इमेज के पास एसआरसी था। एसआरसी एट्रीब्यूट क्या हम सब जगह यूज़ कर सकते हैं? अब ज़रा पैराग्राफ में यूज़ करके दिखाइए ज़रा एसआरसी। नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे एट्रीब्यूट जो हर एलिमेंट के लिए कॉमन हो, कॉमन मतलब सब में यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। चलो देखते हैं क्या है। एग्जांपल देखिए, आईडी हो गया, आईडी हमारा ग्लोबल एट्रीब्यूट है। एंड देन सेकंड क्लास एट्रीब्यूट है। क्लास, क्लास क्या होता है सब देखेंगे, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों दो पे हम ज़्यादा जोर डालेंगे, ठीक है। लैंग, लैंग क्या होता है? लैंग्वेज, लैंग्वेज एट्रीब्यूट हम सब जगह यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट में लैंग्वेज डाल सकते हैं। अब लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एट्रीब्यूट यहाँ पे ऊपर देखो, लैंग्वेज हम इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सब लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब डिफ़ॉल्ट में, बाय डिफ़ॉल्ट एचटीएमएल में लैंग्वेज इंग्लिश आता है, ठीक है। इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में EN कर दिया जाता है इसे, इंग्लिश। इंग्लिश में हम कोड लिख रहे हैं ना, तो इंग्लिश से लिखेंगे ना। लैंग्वेज हमारा क्या है? इंग्लिश है, ठीक है। तो लैंग्वेज ऐसे कोई भी आप एट्रीब्यूट एलिमेंट्स में आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे HTML के ओपन टैग में ही यूज़ करो, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। एंड स्टाइल टैग, सॉरी स्टाइल एट्रीब्यूट आप कोई भी एलिमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। स्टाइल एट्रीब्यूट इनलाइन CSS मैंने बताया था आपको, आप स्टाइल एट्रीब्यूट कोई भी एलिमेंट्स में जाओ, स्टाइल एट्रीब्यूट डालो, उस एलिमेंट को स्टाइल कर दो, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये भी इधर भी पास हो गया, ठीक है, पास है, मतलब सब सारे एलिमेंट्स में ये काम हो रहा है। एंड एक्सेस की, अब एक्सेस की क्या होता है? अब एक्सेस की मतलब आप जो आपका जो कीबोर्ड है, ठीक है, ये तो फ़ोन में काम नहीं करेगा, कीबोर्ड में काम करेगा, कंप्यूटर के कीबोर्ड्स में। आप अगर एक्सेस की एट्रीब्यूट होता है, आप उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए आप एक्सेस की ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल दबाते हैं ना, जैसे Alt+S, Alt+D, Alt+F, कुछ भी दबा दो यार, मतलब वो चीज़ को एंटर करने के लिए। अगर मेरे पास एक बटन है, एक्सेस की ज़्यादातर बटन में यूज़ किया जाता है। अब वो कैसे यूज़ किया जाता है हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा जोड़ हम आईडी और क्लास में देंगे, अभी ज़्यादा उतना दिमाग में लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, हम धीरे धीरे सब सीखेंगे, धीरे धीरे मजा आएगा, ठीक है। तो 6 क्या है? कंटेंट एडिटेबल। कंटेंट एडिटेबल क्या होता है, ठीक है। कंटेंट एडिटेबल ईजी है, वो बता देता हूँ मैं। अब जैसे ये है पैराग्राफ है मेरा, ठीक है। अब मुझे इसे एडिट करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंटेंट एडिटेबल डाल दूंगा एट्रीब्यूट, सिंपल, और इसे ट्रू कर दूंगा, ट्रू। मतलब जो मेरा यूज़र होगा ना, इसे एडिट कर पाएगा, इस पैराग्राफ को क्या कर पाएगा, वो एडिट कर पाएगा खुद से। यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स ऑलरेडी जो लिखे रहेंगे उसे मिटा भी सकता है और इरेज कर सकता है और अपना कंटेंट डाल सकता है, ठीक है। कैसे, आपको दिखाता हूँ मैं। ये लिया मैंने Ctrl+R, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक मिनट, कलर चेंज करने दो, इसका कलर चेंज करने दो, ठीक है। तो कलर कहाँ गया इसका, प्रैक्टिकल, हाँ, तो कलर, इसका कलर दिख ही नहीं रहा था मुझे, तो रेड कर देते हैं, ठीक है। Ctrl+S किया मैंने, Ctrl+R दबाते, ठीक है। तो अब इसे यूज़र क्या कर सकता है, इसे एडिट कर सकता है। जैसे ये मिटा सी है, मैंने तो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा था यार, ये यूज़र क्या कर रहा है इधर, मतलब वो खुद से ही एडिट कर सकता है। अब जो लिखा हुआ है ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट, वो खुद से कुछ भी वहाँ पे लिख सकता है, ठीक है। तो ऐसा आप कंटेंट एडिटेबल कोई भी एलिमेंट्स में आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर मैं यहाँ पे हिडन कर दूँ, हिडन भी बहुत ज़्यादा होता है, हिडन कर दूँ, हिडन क्या है, बूलियन टाइप एट्रीब्यूट है, बूलियन टाइप जहाँ पे ट्रू और फॉल्स काम करते हैं बस, ठीक है। एंड Ctrl+R दबाया मैं, हिडन हो गया। हिडन मतलब क्या हुआ, यहाँ का जो ये था मेरा, ये वाला जो पार्ट है, इसे मैंने क्या कर दिया, छुपा दिया, हिडन, वो यूज़र को दिखेगा नहीं। ये सब कॉमन एट्रीब्यूट है यार। तो ज़्यादा जोड़ हम कहाँ डालेंगे, आईडी और क्लास में, ठीक है। तो सेकंड देखते हो, व्हाट इज़, तो सेकंड है हमारा ये तो फर्स्ट था ना, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन नहीं है, मतलब पॉइंट बता रहा हूँ मैं कि व्हाट इज़ क्लास, क्लास क्या है, ठीक है। अब क्लास में पहले समझाऊंगा अच्छे से, पहले आप डेफिनेशन पढ़ लो, ठीक है। दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू डिफाइन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे पढ़ो, इन ऑर्डर टू अप्लाई यूनिक स्टाइलिंग टू दोज एलिमेंट विथ CSS। अगर आपको समझ नहीं आया होगा, समझाता हूँ मैं। अगर आपको CSS को, मतलब आप, अगर आपके पास दो एलिमेंट्स है, ठीक है, ये दो एलिमेंट्स है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को क्लास दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं क्लास दे दूँ इसे,
क्लास दे दूँ, इसे क्या दे दूँ, ग्रीन दे देता हूँ, ग्रीन, ठीक है। एंड इसे देता हूँ, क्लास देता हूँ, कुछ भी आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, ग्रीन, सॉरी इसे रेड देता हूँ, रेड। अब क्या कर सकता हूँ मैं, इसे CSS से कॉल कर सकता हूँ इन दोनों क्लास को अलग अलग नाम से, ठीक है, अलग अलग नाम से कॉल कर सकता हूँ। अब क्लास बेसिकली होता क्या है, ये हमें एक क्या बोलते हैं, स्पेसिफाई करेगा हमें, इसका मतलब एलिमेंट्स का क्लास नेम स्पेसिफाई करता है जो कि यूनिक होता है, उसका नाम यूनिक है, मतलब वो यूनिक नहीं है, मतलब आप कितना भी क्लास यूज़ कर सकते हो एक एलिमेंट्स में, आप कितना भी क्लास यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट आप 2 3 4 5 जितने भी आपके एलिमेंट्स है क्लास में, मतलब आपके बॉडी में आप जितने भी एलिमेंट्स है, आप सबको सेम क्लास भी दे सकते हो, सेम क्लास। अगर मैं इसे रेट दे रहा हूँ तो मैं इसे भी रेट दे सकता हूँ, ठीक है, इसे भी रेट दे सकता हूँ। अब ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई, दोनों को सेम क्लास देने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो दोनों का सेम क्लास देने का मतलब यही हुआ कि मैं दोनों को क्या करना, मुझे दोनों को रेड कलर करना है, ठीक है। और भी तो पैराग्राफ होंगे, अब मान लो ये मेरा पैराग्राफ है, एक और पैराग्राफ है मेरा, ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने लॉरेम एक लिया, ठीक है, एक पैराग्राफ मेरा यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं डॉट रेड लिखता हूँ, स्टाइल, मैं यहाँ पे स्टाइल ले लेता हूँ, स्टाइल मैंने लिंक करके रखा है ना, ये देखिए एक्सटर्नल CSS में लिंक करके रखा, तो मैं सीधा कहाँ जाऊँगा, एक्सटर्नल CSS में जाऊँगा, ठीक है। तो मेरा पैराग्राफ रेड है, यहाँ पे इस बार मैं पैराग्राफ कॉल नहीं करूँगा, कॉल करूँगा क्या, क्लास का नेम कॉल करूँगा। और क्लास का नेम कॉल करने के लिए पहले आप डॉट डालो, क्लास के लिए डॉट डालो, उसके बाद लिखो रेड, फिर क्लास का नाम, ठीक है। ऐसे क्लास को लिया जाता है, एक्सेस किया जाता है। ये अगर डॉट नहीं डालोगे ना तो क्लास का नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा ये वाला कलर हो गया, ठीक है। देन ये क्यों नहीं हुआ यार, ये कलर क्यों नहीं हुआ मेरा, कुछ तो गड़बड़ है। कंट्रोल S सेव करना है, इधर कंट्रोल S सेव नहीं किया था क्या मैं, हाँ ठीक है। तो दोनों का रेड कलर है, तो मैंने यहाँ डॉट रेड करके मैंने क्लास एक्सेस किया, कंट्रोल R दबा, तो ओके। तो मेरा 2 पैराग्राफ कलर हो गया, बट ये लास्ट वाला पैराग्राफ मेरा कलर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरा 2 पैराग्राफ तो मेरे तीनों है, बट मैंने इन दोनों को सोचा कि मैं इन दोनों को कलर दूं, तो इसलिए मैं क्या किया, इन दोनों को क्लास दे दिया। अब क्लास देखो कैसे काम करता है, अब एग्जांपल मैं देता हूँ, एक मान लो आपके पास 12th क्लास है, आप 12th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। तो 12th क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स, क्लास 12th क्लास है, 40 स्टूडेंट्स है। अब 40 स्टूडेंट्स को मान लो वो सारे के सारे एलिमेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स। अब क्या है, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक ड्रेस कोड अलग है, एंड 11 12 का ड्रेस कोड अलग है, ठीक है। तो 11 12 का ड्रेस कोड अलग है, 11 और 12 दोनों का अलग है, ठीक है। तो 12 का ड्रेस कोड अलग है, तो उनका ड्रेस कोड अलग करने के लिए मैं क्या करूँगा, क्लास को कॉल करूँगा, उसमें ड्रेस में क्या क्या स्टाइलिंग करना है उनके ड्रेस में, किनके ड्रेस में, बच्चों के, मतलब स्टूडेंट्स के, उस क्लास में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, दैट इज़ ए एलिमेंट, जो कि एलिमेंट्स है, ठीक है, हमारे बॉडी के एलिमेंट्स है, उन सबको कैसा उनका ड्रेस होना चाहिए, तो वो सब स्टाइल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वो क्लास को कॉल करेंगे, कौन से क्लास को, 12th क्लास को कॉल करेंगे, एंड सारे के सारे स्टाइल करेंगे। तो सारे के जितने भी हम क्लास का नाम दे के स्टाइल करेंगे ना, तो सारे के सारे उस क्लास के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे कलर्ड हो जाएंगे, मतलब कलर्ड नहीं, मतलब ड्रेस कोड उनका सेम हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारे के सारे ड्रेस कोड सेम हो जाएंगे। तो क्लास आप क्या कर सकते हो, एक से ज़्यादा क्लास आप एक एलिमेंट में एक से ज़्यादा क्लास यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट आप 2 3 4 5 एलिमेंट आप एक क्लास में दे सकते हो, एक क्लास का नाम दे सकते हो। अब मैंने बोला कि आप एक एलिमेंट में कितने सारे क्लास दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ रेट दिया, अब मैं इसे बोल सकता हूँ पैराग्राफ पैरा करके मैं एक और क्लास दे सकूँगा, स्पेस, सिर्फ स्पेस देना है आपको, ठीक है। पैरा करके ये अलग क्लास हो गया, क्लास के अंदर 2 क्लास है, ठीक है। रेड हो गया, ये भी यूज़ होता है भाई, मतलब जो आप 2 क्लास ले रहे हो ना एक एलिमेंट में, ये इसका भी यूज़ है। ये कैसे है, ये जब एडवांस जब हम सीखेंगे ना, तब हम देखेंगे कि इन 2 क्लास लेने का यूज़ क्या हो रहा है, क्यों भाई, फ़ायदा क्यों 2 क्लास लेने का, ये सब हम देखेंगे। पैरा ले लिया, इनफैक्ट मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, ये सारे के सारे क्लासेस है, ठीक है, कुछ भी ले सकता हूँ मैं। ये सारे के सारे मेरे एक एलिमेंट से मैंने कितने क्लास लिए, 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 क्लास ले लिया यार, 5 क्लास ले लिए एक एलिमेंट में। इनफैक्ट आप 30 40 जितना भी लो, लेकिन उतना का कोई लेता नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2 3 लेगा बस, ठीक है, ज़्यादा।
और यही तो मैंने आपको बता दिया कि आप दो एलिमेंट में दो क्लास ऐड कर सकते हो, दो सेम क्लास, ठीक है। तो क्लास कितना भी दे सकते हो, ठीक है। बट आईडी क्या होता है, आईडी यूनिक होता है। आप एक एलिमेंट का यूनिक आईडी रहेगा, ठीक है। यूनिक आईडी मतलब फॉर एग्जांपल 12th क्लास ही ले लो, 12th क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे उन सब के पास एक यूनिक आईडी होगा। अब आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो क्या है, आपका आईडी है, खुद का यूनिक आईडी है। अब वो आईडी आपको दूसरे बच्चे के पास मिलेगा क्या? आपका आधार कार्ड दूसरे बच्चे के पास होगा, सेम आधार कार्ड नहीं होगा ना। तो वो आपका आईडी है, दैट इज़ अ यूनिक एलिमेंट, ठीक है। वो यूनिक हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट हम आईडी एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। आईडी को हम एक्सेस करते हैं जावास्क्रिप्ट से। मोस्टली हम आईडी को जावास्क्रिप्ट से एक्सेस करते हैं। अब कैसे करते हो सब सीखेंगे यार धीरे धीरे सब, ठीक है। तो ये होता है आईडी हमारा यूनिक होता है। देन क्लास हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हमने अभी क्या सीखा, आईडी यूनिक है, क्लास हम कितना भी ले सकते हैं, कितना भी क्लास, ठीक है। आईडी आपको एक एलिमेंट में एक ही देना है। अब इसे आईडी एक्सेस कैसे कर सकते हैं, आईडी आप जानते हो, क्लास की जगह मैं क्या करता हूँ, आईडी ले लेता हूँ, इसकी जगह मैं आईडी ले लेता हूँ। अब यहाँ पे एक गलत है, क्या, मैं दो एलिमेंट्स को दो आईडी नहीं दे सकता, सेम आईडी नहीं दे सकता। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसका आईडी क्या है, रेड है ना, तो इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ, नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये एलिमेंट है, इसका आईडी अलग है, इसका आधार कार्ड अलग है, इसका आधार कार्ड अलग है, इसका ग्रीन आधार कार्ड है, इसका लाल आधार कार्ड है, ठीक है। ऐसा मान लो, ठीक है। अब आधार कार्ड तो अलग ही होगा ना। अब डॉट रेड करके कलर रेड है, एंड एक और था हमारे पास डॉट ग्रीन करके ना, डॉट ग्रीन है। इस बार क्या करोगे, आप आईडी एक्सेस करने के लिए, आईडी को सीएसएस से एक्सेस करने के लिए आप कौन सा साइन यूज़ करोगे, हैशटैग। हैशटैग इस बार डॉट यूज़ करते थे, इस बार हम हैशटैग यूज़ करेंगे, हैशटैग। ये सब याद रखिएगा यार, हैशटैग यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। कंट्रोल आर दबाते हैं, कुछ हुआ नहीं यार, क्यों नहीं हुआ, कंट्रोल एस सेव करते हैं ना। यहाँ पे कंट्रोल एस सेव ही नहीं किया हमने, ठीक है। एक रेड एक ग्रीन है, हमने एक्सेस किया, कंट्रोल आर, एक रेड हो गया, दूसरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने ऐसे कलर ही कुछ दिया ही नहीं, कुछ डिक्लेयर ही नहीं किया। तो डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कलर मैं इसे दे देता हूँ ग्रीन, ग्रीन दे दिया, कंट्रोल एस सेव। अब तो हो ही जाएगा यार। देखो जो मेरा पहला आईडी था हैशटैग रेड करके, मेरा जो पहला आईडी है यहाँ पे देखो रेड है, एक मिनट। तो जो मेरा कहाँ गया यार, एक मिनट, हाँ। तो ये जो मेरा पहला आईडी है हैशटैग रेड, उसका कलर क्या दिया था मैंने, रेड, ये रहा रेड। एंड दूसरा आईडी है हमारा हैशटैग ग्रीन, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर दिया, जो कि आ गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो आईडी हम कैसे एक्सेस करेंगे, हैशटैग से, एंड जो हमारा क्लास होगा वो एक्सेस कैसे करेंगे, डॉट से, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर आप भूल जाते हो तो टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अ सिंगल एलिमेंट कैन ओनली हैव वन आईडी। सेकंड पॉइंट पढ़िए, अ सिंगल एलिमेंट कैन ओनली हैव वन आईडी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक एलिमेंट है, उसका सिर्फ एक ही आईडी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इट कैन बी एक्सेस इन CSS बाय हैशटैग कैरेक्टर, हैशटैग कैरेक्टर फॉलो बाय क्लास नेम। हैशटैग कैरेक्टर आपको पहले डिक्लेयर करना है, उसके बाद किसका नेम, क्लास नेम नहीं, आईडी नेम। यहाँ पे गलती हो गया, मैं थोड़ा सा सही कर दूंगा, ठीक है। आईडी नेम यहाँ पे आएगा, तो इसके बाद आपको आईडी नेम लिखना है, आईडी का नेम, एंड यहाँ पे क्लास नेम आएगा, ठीक है। डॉट के बाद आपको क्लास नेम लिखना है, कहाँ पे, क्लास में। क्लास को एक्सेस करने के लिए डॉट, और आईडी को एक्सेस करने के लिए हैशटैग, याद रखिएगा, ठीक है। आगे जब हम करेंगे सब कुछ आगे आगे आराम से सीख लेंगे, ठीक है। तब क्या आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, कोडिंग में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, कोडिंग में प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलते हैं सेकेंड, सॉरी हमारा आगे हम CSS टैग्स प्रॉपर्टी, यार CSS टैग्स प्रॉपर्टी बहुत ही यार मज़ा आएगा आप, ठीक है। तो CSS टैग्स प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब हमारा जो कोई भी टेक्स्ट होगा तो उसे हम क्या करेंगे, उसके कितने सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं टेक्स्ट के, ठीक है। तो वो सब के सब हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रॉपर्टी, जिसे बोलते हैं टेक्स्ट अलाइन। अलाइन के बारे में हमने पहले बार भी सुना है शायद, कहाँ पे,
बहुत सारा देखा था ना, एक अलाइन एट्रीब्यूट था और एक सेंटर टैग था अलाइनमेंट करने के लिए, बट हम टेक्स्ट को अलाइन, सिर्फ टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, ओनली फॉर टेक्स्ट, ठीक है। आप बटन्स को अलाइन नहीं कर सकते हो टेक्स्ट अलाइन से, सिर्फ टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए आप क्या करोगे, टेक्स्ट अलाइन का यूज़ करोगे, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो टेक्स्ट प्रॉपर जितने भी सारे आपके टेक्स्ट आते हैं जहाँ पे भी लिखे होंगे टेक्स्ट, वो सारे के सारे आप टेक्स्ट अलाइन से प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़िए ज़रा कैसे होता है, मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे ज़रा ये पढ़िए, स्पेसिफाइज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। इसकी वैल्यूज़ होती है लेफ़्ट, राइट, सेंटर। अब अलाइनमेंट दे रहे हो, हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट दे रहे हो टेक्स्ट को, तो कैसे कैसे दे सकते हो, या तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट में होगा, या तो राइट में होगा, या तो सेंटर में होगा, आप ऐसे देख सकते हो। तो चलिए देते हैं इसे, इसे कट कर लेते हैं, लेट्स कट दिस, ओके। तो आगे चलते हैं, ओके। तो यहाँ पे इसे कर लेते हैं कट पूरे को, ओके। तो ये हमारा एक टेक्स्ट है जिसका आईडी क्या है, रेड है। फिलहाल हम आईडी नहीं ले रहे, क्लास ले लेते हैं, ठीक है। तो क्लास, क्लास करके मैं इसे क्या ले रहा हूँ, पैरा, पैरा करके एक क्लास ले लिया मैंने। अब एक्सेस कैसे करेंगे इसे, ऐप में मैंने कंट्रोलर सेव किया एंड मैं लिंक करके रखा हूँ इसे एक्सटर्नल CSS से, ठीक है। तो मैं जाऊँगा एक्सटर्नल CSS में। इनफैक्ट आप एक काम करो, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इतना करने का ज़रूरत नहीं है, डोंट सेव, ठीक है। यहाँ पे अभी हम कौन सा इंटरनल CSS यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल छोटा मोटा प्रोजेक्ट है यार, इंटरनल CSS काम चलेगा, ठीक है। बड़े बड़े करेंगे प्रोजेक्ट तब हम एक्सटर्नल CSS का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे क्लास को, तो डॉट पैरा करेंगे, बेसिकली डॉट पैरा। अब टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, अभी हमने देखा टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, तो टेक्स्ट को हमें सेंटर करना है तो सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस किए, सेव एंड कंट्रोल आर। देखिए हमारा जो ये था, हमारा जो पैरा था हमारा, वो पैरा क्या हुआ, सेंटर में आ गया, देख रहे हो, सेंटर में आ गया, किसके हेल्प से, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी से। अब देख रहे हो कैसे हो रहा है प्रॉपर्टी का यूज़, देख रहे हो, ऐसे हम प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे टेक्स्ट को अलाइनमेंट देना है तो मैं टेक्स्ट अलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे अगर राइट में ले जाना है इसे, तो राइट में राइट यूज़ करता हूँ, कंट्रोल एस सेव किया मैं एंड कंट्रोल आर, राइट चला गया, देख रहे हो क्या यार, मज़ा ही है, मज़ा है, ठीक है। एंड लेफ़्ट भी कर सकते हो यार आप, देखो लेफ़्ट किया, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल आर, लेफ़्ट में हो गया ये भाई, मतलब गजब का एट्रीब्यूट, सॉरी गजब का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो टेक्स्ट को अलाइन, ओनली फॉर टेक्स्ट, नॉट फॉर बटन्स, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे कौन सा प्रॉपर्टीज़ है, ये सब याद कर लेना यार, प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा ना। तो इसके रिलेटेड जब मैं प्रोजेक्ट्स लाऊंगा ना, तो धीरे धीरे सारे के सारे जितने भी टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज़ है वो सारे के सारे हम यूज़ करेंगे उस प्रोजेक्ट पे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिए यार, सब मैं आपका प्रैक्टिस से लेके क्या बोलते हैं स्टडी, मतलब आप जो बिगनर से लेके आपको एडवांस तक ले जाना मेरा काम है, आप बेफिक्र रहिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए, ओके। तो टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे टेक्स्ट का, देख रहे हो कितना इजी है यार, प्रॉपर्टी का नाम ही पढ़ो आप, टेक्स्ट, फिर ये जो डैश है, डैश ये क्या बोलते हैं इसे, माइनस का होता है ये, या फिर हाइफन बोल दो, इसे हाइफन बोलते हैं, ठीक है। ये तो टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन, ठीक है। तो डेकोरेशन तो मतलब टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी बहुत सारे टेक्स्ट ऐसे होते हैं जिसमें डेकोरेशन ऑलरेडी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एंकर टैग, एंकर टैग आपने देखा है, देखा ही होगा, ठीक है। तो एक दिखा देता हूँ मैं, ये लिया मैंने एंकर टैग, इधर लिख दिया मैंने हैशटैग कुछ भी, ठीक है। कंट्रोल एस सेव किया एंड यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ गूगल, और मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं यहाँ पे गूगल का लिंक देना चाहता हूँ, हाइपर लिंक बनाना चाहता हूँ, तो मैं गूगल ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। कंट्रोल आर, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट प्रॉपर क्या बोलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन ऑलरेडी आ जाता है। इसके नीचे एक लाइन देख रहे हो, लाइन देख रहे हो, दैट इज़ अ टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन आपका डैशेस डॉटेड कैसा भी हो सकता है, एंड अपर क्या बोलते हैं, अंडरलाइन हो सकता है, ओवर लाइन, लाइन थ्रू हो सकता है, नन हो सकता है, ये सारे के सारे वैल्यूज़ है, ठीक है। अंडरलाइन क्या होगा, अंडरलाइन मतलब आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। ओवरलाइन क्या होता है, मतलब टेक्स्ट के ऊपर आपका एक लाइन आ जाएगा, ठीक है। इनलाइन थ्रू क्या होता है, इनलाइन थ्रू मतलब आपका जो टेक्स्ट होगा ना वो सीधा कट जाएगा, अब कैसे होता है। और ये नन, नन को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है, इसका ज़्यादा ज़रूरत होता है, इसका ज़्यादा यूज़ है,
आप कोई भी नहीं चाहेगा ना यार टेक्स्ट में मेरा नीचे अंडरलाइन हो यार ऊपर लाइन हो, ऐसा अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब मेरा एंकर टैग है, एंकर टैग में मेरा नीचे यहाँ पे देखो लाइन आ गया, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरा अभी क्लास क्या है, पैरा है ना, तो यहाँ पे भी मैं पैरा ही ले लेता हूँ। क्या करता हूँ यार, छोड़ो यार, ऐसा नाम भी अगर ले रहे हो ना आप, तो एलिमेंट्स के हिसाब से नाम लो। अब मेरा ये एंकर गूगल के नाम से, तो मैं गूगल ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं गलती नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं गूगल ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरा गूगल का ये हाइपर लिंक है, तो मैं गूगल क्लास नेम ले रहा हूँ, ठीक है। तो गूगल मैंने क्लास नेम ले लिया। अब मुझे चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट डेकोरेशन हो, अभी मैंने बताया टेक्स्ट डेकोरेशन डैशेस डॉटेड मैंने बोला था, ठीक है। डैशेस होता है, डॉटेड होता है, फिर डबल होता है, लाइन थ्रू ये सब होते हैं। अब मैं इसे नन करना चाहता हूँ। ये पहली बात तो मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन ऑलरेडी एंकर में आपको बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है, ठीक है। तो ये मैंने कंट्रोल, अब देखो यार गूगल के नीचे से लाइन हट गया, कितना अच्छा लग रहा है अब, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। तो ये अगर आपको टेक्स्ट डेकोरेशन हटाना हो तो सीधा आप क्या कर दो, नन। अगर किसी में टेक्स्ट डेकोरेशन हो तो आप सीधा नन कर दो। नन मतलब वहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन है ही नहीं, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देना है। टेक्स्ट डेकोरेशन आपको चाहिए नहीं, नन कर दो, ठीक है। एंड अगर चाहिए तो आप कैसे भी ले सकते हो, डॉटेड होता है, कहाँ गया डॉटेड, कंट्रोल एस सेव किया, अब देखो डॉटेड आ जाएगा इसके नीचे। एक मिनट, इसमें नहीं आया, इसमें तो ऑलरेडी ऐसा रहता है, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसे पैराग्राफ में ले लेता हूँ, पैराग्राफ, यहाँ पे भी गूगल ही लिख देता हूँ यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। गूगल लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैं क्लास गूगल ही ले लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस सेव किया, कंट्रोल आर, मेरे यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन शायद नहीं आ रहा है, काम नहीं कर रहा है, आई थिंक डॉटेड है, इसे ये कर दिया है क्या, डुप्लीकेट कर दिया है लगता है गूगल ने डॉटेड वाला। तो डैशेस करके देखते हैं डैशेस है कि नहीं। जैसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता ये सब, डैश्ड प्रॉपर्टी वैल्यू है, ठीक है। तो डैश्ड करके देखते हैं, ओके डैश्ड भी नहीं हो रहा है। तो सिंपली यार टेक्स्ट डेकोरेशन आप नन करके रखो, ठीक है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा नन ही करके रखो, ठीक है। एंड ओवरलाइन इनलाइन ये सब तो होता ही है, ठीक है। अब इनलाइन ओवरलाइन ये सब चेक कर लेते हैं। ओवरलाइन मतलब ऊपर से लाइन, अंडरलाइन मतलब नीचे से लाइन, इनलाइन थ्रू ये सब आपको याद करना पड़ेगा यार, प्रॉपर्टी वैल्यूज़ आपको याद करने पड़ेंगे। उसका भी आप टेंशन मत लो यार, मैं ऐसे से आपको बताऊंगा ना कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अंडरलाइन, अंडरलाइन यार बच्चन देखते आ रहे हैं हम लोग, अंडरलाइन क्या होता है, नीचे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना, ठीक है। तो कंट्रोल देखो गूगल के नीचे अंडरलाइन हो गया हमारा, काम तो किया यार, अंडरलाइन काम किया, ठीक है। अंडरलाइन, अब अगर अंडरलाइन हो गया तो ओवरलाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो ओवरलाइन करके देखते, ओवरलाइन मतलब ऊपर से लाइन, ठीक है, ऊपर से लाइन देते, कंट्रोल एस सेव, ये क्या आ गया, ऊपर से लाइन, कंट्रोल आर, ये देखो ऊपर से लाइन आ गया, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, ऊपर से लाइन आ गया, ठीक है। अभी चलते हैं कहाँ पे, इन लाइन, व्हाट इज इन लाइन, इन लाइन था, इन लाइन थ्रू था, इनलाइन है, इनलाइन था क्या यार, ये सब ज़्यादा मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। ये इनलाइन थ्रू, हाँ इनलाइन थ्रू था, इनलाइन थ्रू, यहाँ पे मुझे दिया भी नहीं है, इनलाइन थ्रू, ठीक है। इनलाइन थ्रू कंट्रोल एस सेव किया मैं, अब देखते हैं इनलाइन थ्रू देखो क्या होता है। ओके काम नहीं किया, मतलब ये भी डुप्लीकेटेड है, इनलाइन थ्रू डुप्लीकेटेड है, ठीक है। इनलाइन थ्रू काम नहीं करेगा आपका। इनलाइन थ्रू मतलब क्या होता है, आपके जो कंटेंट होगा ना, आपका ये जो कंटेंट, इसके अंदर से लाइन चाहेगा, तो वो किसी को भी चाहते, कोई भी नहीं यार, कोई भी यूज़ नहीं करेगा इनलाइन थ्रू, ठीक है। तो आप सीधा, मैं तो रिकमेंड करता हूँ आप या तो ओवरलाइन यूज़ करो, अगर आपको अंडरलाइन का ज़रूरत है तो अंडरलाइन यूज़ करो, ठीक है। या फिर आपको अगर चाहिए ही नहीं, अगर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपको टेक्स्ट डेकोरेशन रखा हुआ है, तो आप क्या करो, सीधा नन कर दो, रिकमेंडेड है, ठीक है। आप ऐसा ही करो, बहुत लोग ऐसा ही करते हैं यार, मैं भी करता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल सेव करते हैं और चलते हैं आगे। आगे क्या है देखो, टेक्स्ट इंडेंट। अब इंडेंट क्या होता है, आपने इंडेंट अगर बचपन से देखते आ रहे हो गया, जब अगर आप ऐसे वगैरह लिखते हो ना, ऐसे वहाँ पे इंडेंट का यूज़ होता है, आप करते हो इंडेंट का यूज़, ठीक है। कैसे, अब देखो इंडेंट मतलब, अब जैसे मैंने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है, ठीक है। अब सिंटैक्स के मैं यहाँ पे नाइन ना लिख के, मैं देखो ये रुको रुको,
वेट वेट, ये देखो, ये मेरा सिंटैक्स है, ठीक है। इसके आगे से ना लिख के मैंने यहाँ से शुरू किया। इनफैक्ट मैं अगर यहाँ से भी तो शुरू कर सकता था, इसके इसके नीचे से, ठीक है। एक मिनट, इसके इसके नीचे से तो भी शुरू कर सकता था मैं, ये वाला टेक्स्ट वाला, ये वाला जो चीज़ है मेरा, इसके नीचे से भी तो शुरू कर सकता था, बट मैंने यहाँ से किया, क्यों? मुझे अच्छा दिखाने के लिए। इनफैक्ट आप पैराग्राफ में यूज़ कर रहे हो, आप ऐसे वगैरह लिखते हो, इंडेंट का यूज़ करते हो, ठीक है। आप कैसे यूज़ करते हो, देखो, ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। ये मेरा पैराग्राफ है पूरा का पूरा, ये पैराग्राफ है, कलर कर देता, दैट इज़ अ पैराग्राफ। अब मैं अगर दूसरा पैराग्राफ लिखना चाहूँगा तो मैं थोड़ा सा लाइन आगे करके लिखूँगा, क्या करके? आगे करके लिखूँगा, यहाँ से लिखूँगा। सब लोग यही करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइन अगर छोड़ के लिखना हो तो इंडेंट तब यूज़ होता है, ठीक है। जब आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो तब आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। अब क्या होता है इंडेंट, ये क्या हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब कैसे करते हैं यूज़, देखते हैं। इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट। अब देखिए यार, सबके पीछे टेक्स्ट है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में मैं इंडेंट यूज़ कर रहा हूँ, इंडेंट। अब इंडेंट वैल्यू लेता है इसका, क्या बोलते हैं, परसेंट में। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं इसके, परसेंट में होंगे, यूनिट्स बता रहा हूँ, परसेंट हो सकते हैं, पिक्सल हो सकते हैं, रैम हो सकते हैं, एम हो सकते हैं। अब ये सब क्या बोलते हैं, कौन कौन से ये सब यूनिट्स है, वो सारे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करो, पिक्सल का यूज़ करो, 40 पिक्सल। मैं क्या कर रहा हूँ, 40 पिक्सल इंडेंट, लाइन थोड़ा आगे से होना चाहिए, आगे से होना चाहिए। मैं इससे पहले, रुक जाओ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पैराग्राफ कर रहा हूँ, ठीक है। लॉरेम 30 एंड एक और पैराग्राफ ले रहा हूँ मैं, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ से मैं एक और पैराग्राफ ले रहा हूँ, तो एक और पैराग्राफ मेरा लॉरेम 20, ठीक है। लॉरेम 20 एक और पैराग्राफ मैंने लिया यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इंडेंट हो, मेरा जो दूसरा पैराग्राफ हो, वो 40 पिक्सल थोड़ा आगे से दिखे मुझे, ठीक है, आगे से दिखे। तो कंट्रोल आर दबाता हूँ, वो देखिए मेरा इतना तो मेरा यहाँ पे लिखा गया, बट जो मेरा यहाँ से देखिए थोड़ा सा गैप बच गया मेरा, देख रहे हो। इंडेंट मतलब थोड़ा सा यहाँ से मैंने क्या किया, गैप दे दिया, 40 पिक्सल का गैप मैंने यहाँ से दे दिया, ठीक है। आप 40 पिक्सल रख सकते हो, 40% तक भी रख सकते हो, 40 रैम वगैरह। अब ये सब यूनिट कैसे काम करते हैं वो सब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लॉरेम से देखो, लॉरेम से मैंने लॉरेम कहाँ पे मेरा, यहाँ पे लॉरेम से देखो 40 पिक्सल आगे से चालू हुआ, थोड़ा इंडेंट हुआ, इंडेंट कंटेंट है हमारा, ठीक है। तो ऐसे इंडेंट हमारा काम करता है। बहुत इजी था, इसका कोई न्यूमेरिकल जो प्रॉपर्टीज़ होता है उसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप नंबर दे के काम चला सकते हो, ठीक है। एंड आगे देखते हैं हम, आगे क्या है हमारे पास। ओके, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या हो सकता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से आपको क्या पता चल रहा है, ठीक है। तो आपका कोई एक वर्ड है, आपको उसको कैपिटलाइजेशन करना है, कैपिटलाइजेशन, या आपको उसको स्मॉल, दो टाइप के होते हैं ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ अपर केस एंड लोअर केस, ठीक है। तो आपको अगर उसे अपर केस में रखना है तो अपर केस में रखिए, लोअर केस में रखना है तो लोअर केस में रखिए। वैल्यू है हमारे, दो वैल्यूज़ होते हैं इसमें, अपर केस एंड लोअर केस। केस समझ रहे हो ना, स्मॉल लेटर ऑफ ए बी सी डी, या फिर बिग लेटर ऑफ ए बी सी डी। तो बिग लेटर ऑफ ए बी सी डी मतलब वो अल्फ़ाबेट्स, बिग लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, वो सारे के सारे अपर केस में होते हैं, एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट्स किस में आते हैं, लोअर केस में आते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारे देख लेते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, सारे के सारे टेक्स्ट से ही चालू हो रहे हैं, तो बहुत ईजी है, यहाँ से आपको ईजी पड़ जा रहा है कि आपको जितने भी सारे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपको कहाँ से चालू करना है, टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन, टेक्स्ट ये डेकोरेशन हो गया, टेक्स्ट हाइफन अलाइन, टेक्स्ट हाइफन, या फिर साथ में बोलो टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट इंडेंट, फिर टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, फिर टेक्स्ट शैडो। बहुत सारे ऐसे ऐसे टेक्स्ट कैस करके सारे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं अभी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बता रहा था, तो दो टाइप के होते हैं, अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस किया मैंने, अपर केस मतलब सारे के सारे मेरे अपर केस में आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये जो लाइन है ना मेरा, इसे कट कर लेता हूँ, बहुत बड़ा है लाइन, इसे भी कट कर लेता हूँ, ठीक है, इसे भी कट कर लेता हूँ मैं।
एंड यहाँ पे सीधा मैं एक H1 ले लेता हूँ। अब H1 पे हम सारे के सारे जितने भी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज होंगे सारे के सारे हम H1 के थ्रू करेंगे, ठीक है। H1 पे करेंगे सारे के सारे अप्लाई, ठीक है। इसको क्लास दे देता हूँ मैं गूगल। क्यों गूगल मैंने इसलिए दिया क्योंकि यार यहाँ ऊपर मेरा क्या है, क्लास नेम मेरा डॉट गूगल करके है, तो मेरा यहाँ पे भी गूगल होना चाहिए क्लास नेम, ठीक है, डॉट गूगल, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं गूगल ले लेता हूँ। ओके सिंपल, कंट्रोल से किया मैंने और आगे कहाँ गया, हाँ चलिए रन करते इसे। ओके तो मेरा जो गूगल है वो सारे देखो सारे अपर केस में हो गए, मतलब जी जो है हमारा कैपिटल लेटर में, ओ भी ये भी सारे के सारे मेरे क्या हो गए कैपिटल लेटर्स में हो गए। क्यों, क्योंकि मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किया मैंने अपर केस, अब इसे लोअर केस करते, ठीक है। अब सारे के सारे छोटे हो जाएंगे, लोअर केस, कंट्रोल एस कर दिया। अब सिंपली यहाँ से देखो गूगल अब क्या हुआ, सारे के सारे लोअर केस में हो गए, देख लो। ऐसे आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो यार मैं यहाँ पे क्यों ना ऐसे कर दूँ, क्या क्या बोलते हैं, ऐसे क्यों ना कर दूँ मैं गूगल ऐसे ऐसे आप सोच रहे हो कि ऐसे क्यों ना कर दूँ मैं, बट यार मान लो अगर आपको चेंज करना पड़ गया बाय डिफ़ॉल्ट, स्टाइलिंग कर रहे हो, ठीक है, एंड आप चाहते हो कि चेंज करना पड़ गया आपको कि मैं यहाँ पे गूगल अपर केस में करूँ, अपर केस में, तो क्या आप कंटेंट ढूंढने जाओगे कहाँ है मेरा गूगल, जहाँ मतलब मेरा कंटेंट कहाँ है, मैं वहाँ जाके क्या बोलते कैपिटलाइज करूँ उसे लिखूँ, ऐसा नहीं करोगे ना। आप सीधा क्या करोगे, क्लास नेम देखोगे, उसका क्लास नेम अगर आपको याद है तो उसका क्लास नेम देखोगे, आप सीधा उसके अंदर जाओगे, उसका टेक्स्ट ट्रांसफर क्या कर दोगे, अपर केस कर दोगे, ठीक है, सिंपल अपर केस कर दोगे। एंड फिर यहाँ पे भी मैं गूगल डालना भूल गया, यहाँ पे आप सीधा सिंपल गूगल लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा वहाँ जाके अपर केस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा गूगल हो गया, बहुत इजी। कोड को यार इजी करने का ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इजीली क्या किया, अपर केस कर दिया, सारे के सारे अपर केस में हो गए, ठीक है। ऐसे काम करता है हमारा अपर केस। ओके तो आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा फिफ्थ, देखिए टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है यार, इसे यूज़, इसे थोड़ा समझाना पड़ेगा कैसे होता है, इसका सिंटैक्स होता है, अलग टाइप का सिंटैक्स है इसका, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसे कैसे मतलब कैसे इसे यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करता है, ऐड शैडो टू टेक्स्ट, मतलब शैडो में मतलब आपका जो टेक्स्ट होगा उसमें थोड़ा सा वो शैडो अप्लाई कर देता है, हमारा टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट शैडो से ही पता चल रहा है ना, इसका नाम से पता चल रहा है टेक्स्ट शैडो। हम क्या कर रहे हैं, शैडो अप्लाई कर रहे हैं टेक्स्ट के, अपने टेक्स्ट में, ठीक है। तो सिंपली ये होता है। अब इसे सिंटैक्स क्या होता है इसका, ठीक है, सिंटैक्स देखिए यहाँ पे सीधा आप टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी डालोगे, कॉलन, फिर उसका वैल्यू में क्या डालोगे, वैल्यू में सबसे पहले आता है आपका हॉरिजॉन्टल शैडो, हॉरिजॉन्टल से कितना आगे जाना चाहिए या फिर पीछे जाना चाहिए, ये आपका पहला हॉरिजॉन्टल शैडो आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल शैडो पहले आपको डिक्लेयर करना है, फिर आपको डिक्लेयर करना है वर्टिकल शैडो, मतलब वर्टिकल क्या है, वर्टिकल, एक मिनट हाँ, तो वर्टिकल पहले आपको हॉरिजॉन्टल शैडो डिक्लेयर करना है, देन आपको करना है, एक मिनट, वर्टिकल शैडो आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल शैडो, फिर वर्टिकल शैडो, देन ये ब्लर प्रॉपर्टी है, ब्लर रेडियस, आपको ब्लर रेडियस देना है, देन कलर देना है, ठीक है। ये इजी है, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ क्या है, कैसे इजी है ये। तो आपको एक चीज़ तो आपको याद क्या रखना है इसमें, पहला आपका आएगा हॉरिजॉन्टल शैडो, याद रख लिया, ठीक है। अब आएगा आपका वर्टिकल शैडो, याद रख लिया, ठीक है। अब आएगा आपका, एक मिनट, अब आएगा आपका ब्लर शैडो, सॉरी ब्लर रेडियस, तो ब्लर मतलब आपको शैडो को थोड़ा ब्लर देना है, ब्लर करना है, ठीक है। अब वो क्यों करना है वो भी आगे आप देखोगे क्यों करना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको कलर देना है, आपका शैडो का कलर क्या होना चाहिए, काला, नीला, पीला, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है। अब कैसे इसे प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है, एक मिनट, ओके। तो इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट, अब ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं हटा रहा हूँ, सीधा मैं आपको कर रहा हूँ टेक्स्ट शैडो, एक मिनट, मेरा तो कैपिटल है, फिक्स ऑन है मेरा, ठीक है, टेक्स्ट शैडो, ठीक है, टेक्स्ट शैडो अप्लाई किया। तो पहले मैंने आपको क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल से कितना खिसकना चाहिए, तो आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स वैल्यू होंगे, ठीक है, बस एक कलर का आपका वैल्यू जो होगा कलर होगा, कलर वैल्यू होगा, बाकी के सारे न्यूमेरिकल्स वैल्यू, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू में आपको पहले क्या करना है, आपका लेफ्ट साइड से कितना जाना चाहिए, आपका जो पहला शैडो आना चाहिए वो हॉरिजॉन्टली जाएगा, कितना जाना चाहिए आपके शैडो में,
तो आप मान लो मैं 20 पिक्सल ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। 20 पिक्सल अपने शैडो को थोड़ा हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ ले जाना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ, तो 20 पिक्सल और बाय डिफ़ॉल्ट राइट की तरफ ही जाएगा। कंट्रोल आर दबाया मैंने, एक मिनट कुछ हो रहा है क्या? टेक्स्ट शैडो 20 पिक्सल, ओह मैंने तो पूरा दिया नहीं, ठीक है। तो पूरा देना पड़ेगा आपको। 20 पिक्सल मैंने क्या किया, उसे लेफ़्ट साइड ले गया, एंड 20 पिक्सल क्या कर रहा हूँ मैं, उसे वर्टिकली नीचे ले जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ब्लर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ब्लर में यूज़ आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप इतना देखो क्यों यूज़ करते ब्लर, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो कलर आप मान लो मैं रख ले रहा हूँ ब्लैक, मुझे बहुत लोग ब्लैक ही रखते हैं, शैडो तो काला ही होता है ना, ठीक है। तो कंट्रोल एस शेव करते हैं और देखते हैं क्या होगा। ओके, तो मेरा जो गूगल है 2 गूगल आ गया, ठीक है। ये शैडो है, ठीक है। ये नीचे वाला जो हमारा जो है ना, नीचे वाला, इसलिए ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ऊपर वाला सिलेक्ट हो रहा है, नीचे वाला सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो शैडो है, ठीक है। वो गूगल का ही शैडो है, मतलब ये जो मेरा ऊपर का जो कंटेंट है वो उसी का शैडो है, ये नीचे जो दिख रहा है हमें। तो मैंने इसे क्या किया, हॉरिजॉन्टली, ये देखो हॉरिजॉन्टली मैंने इसे इतना खिसका दिया, कितना खिसकाया, इतना खिसका दिया, ये लाइन देखिए, इतना खिसका दिया। और वर्टिकली मैंने इसे इतना खिसका दिया, एक मिनट यहाँ से देता हूँ। वर्टिकली मैंने इसे इतना खिसका दिया और मैंने हॉरिजॉन्टली इसे इतना खिसका दिया, ठीक है। 20 पिक्सल मैंने खिसका दिया उसे, ठीक है। ऐसा किया। अगर आप माइनस करोगे तो ऊपर ऊपर जाएगा, कैसे देखो। अगर मैं यहाँ पे माइनस रखता हूँ, माइनस मतलब वो थोड़ा अपोजिट साइड जाएगा, ठीक है। वो आगे ना बढ़ के वो सीधा अपोजिट जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे, ये देखो ऊपर चला गया वो, क्यों, माइनस से, वो माइनस से क्या हुआ, -20 पिक्सल, मतलब वो इतना खिसक गया, मतलब वो राइट से लेफ्ट जाने लगा, ठीक है। माइनस में जितना जाओगे ना, वो राइट से लेफ्ट जाने लगेगा आपका शैडो, और क्या बोलते वर्टिकली बॉटम टू अप जाने लगेगा, ठीक है। तो मैं तो, आप माइनस हटा दो यार, माइनस कौन रखता है शैडो में, शैडो तो नीचे ही होता है ना, ऊपर थोड़ी ना होगा, ठीक है। कंट्रोल एस से करते हैं, कंट्रोल आर, तो नीचे ही रखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, मुझे शैडो जैसा नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गूगल मुझे दोनों सेम लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मैं 2 कंटेंट यूज़ किया है गूगल का, ठीक है। तो ये मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ब्लर का यूज़ करूँगा। अब ब्लर आप 5 पिक्सल दे दो, सिंपल ब्लर कम ही रखो, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, दैट्स इट, ठीक है। तो 5 पिक्सल मैंने क्या किया, ऐसा ब्लर कर दिया ताकि वो शैडो जैसा दिखे। अब शैडो आपको थोड़ा ब्लर ब्लर जैसा दिखता है कि नहीं, क्लियर तो दिखेगा नहीं आपका शैडो, पूरा चेहरा आईना थोड़ी ना है, ठीक है। कंट्रोल आर, देखिए अब थोड़ा क्या हो रहा है, ब्लर। अब मुझे ये थोड़ा शैडो जैसा दिख रहा है, क्या है, शैडो जैसा दिख रहा है, बट ये क्या है, थोड़ा ज़्यादा चला गया, ठीक है। तो मैं इसे 15-15 ले जाता हूँ, 15-15 पिक्सल, 15-15, 15 से क्या हुआ, 15 पिक्सल लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट जाएगा, एंड 50 पिक्सल अप टू डाउन जाएगा, ठीक है। वर्टिकली अप टू डाउन जाएगा, ठीक है, अपना शैडो। एंड 5 पिक्सल मैंने क्या किया, इसे ब्लर करके रखा है। एंड कलर मेरा ब्लैक है, मैं कुछ भी कलर देता हूँ। अब जैसे मैं रेड दे रहा हूँ उसे, रेड दे दिया, ठीक है, रेड दे दिया, ये RGB कलर है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कंट्रोल आर, देखिए मेरा रेड कलर का शैडो आ गया गूगल के नीचे, अब नीचे दिख रहा है, देखिए, क्योंकि मैंने इसे शैडो अप्लाई किया था, ठीक है। वही अगर मैं शैडो अप्लाई ना करूँ तो, अभी मैंने आपको दिखाया ही शैडो अप्लाई करने से क्या नहीं होता है, देख रहे हो कितना भद्दा लग रहा है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे शैडो डाल देते हैं 5 पिक्सल, 5 पिक्सल मैंने शैडो डाल दिया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, सिंटैक्स बहुत ईजी सिंटैक्स यार। पहले हॉरिजॉन्टली उसे ले जाइए, देन वर्टिकली उसे अप टू डाउन ले जाइए, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट, फिर वर्टिकली अप टू डाउन, फिर देन उसे उस शैडो को थोड़ा ब्लर कर दीजिए ताकि थोड़ा शैडो जैसा दिखे, मिरर रिफ्लेक्शन जैसा ना दिखे, शैडो जैसा दिखे, ठीक है। एंड उसे एक कलर दे दीजिए, ठीक है। बट ब्लैक ही दीजिए, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ब्लैक दे देता हूँ, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, तो अब ठीक लग रहा है, ठीक है। बैक अब सही रहेगा, अब थोड़ा शैडो जैसा लग रहा है। तो ऐसे आप शैडो जैसा, अब कुछ ज़्यादा चला गया है थोड़ा बहुत, तो मैं क्या करता हूँ, 10-10 पिक्सल बहुत होता है। तो शैडो अब शैडो जैसा रखो, मतलब ज़्यादा भी शैडो बाहर नहीं आना चाहिए, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। गूगल के नीचे थोड़ा सा शैडो दिख रहा है, कि थोड़ा गूगल देख रहे हो, थोड़ा उठा जैसा लग रहा है, उठा हुआ जैसा लग रहा है, थोड़ा अपवर्ड जैसा लग रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ नीचे पीछे देखो शैडो है ना, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए हमारा उठा हुआ लग रहा है। तो शैडो हमारा, शैडो पता चल गया, डन, ठीक है, समझ लिए शैडो। तो आगे देखते, आगे एक और प्रॉपर्टी है हमारे, ये इसमें यूज़ नहीं करते, मतलब इसमें टेक्स्ट का यूज़ नहीं होता है, दैट इज़ अ लेटर स्पेसिंग। ये टेक्स्ट में यूज़ होता है लेटर स्पेसिंग। लेटर मतलब क्या होता है, आपके वर्ड
आपका जो एक वर्ड है उसमें कितने लेटर्स होंगे। अब लेटर में कितने लेटर हैं, देखो लेटर में कितने लेटर है, हाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 लेटर है लेटर के अंदर, ठीक है। तो लेटर के अंदर 6 लेटर है। एंड यहाँ पे देखो गूगल के अंदर कितने लेटर है, गूगल के अंदर 1 2 एक, देखो यहाँ गूगल में देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, ठीक है। तो 6 लेटर है। अब लेटर स्पेसिंग क्या हो रहा है, सिंपली यार लेटर स्पेसिंग से ही मालूम चल रहा है लेटर के बीच में स्पेस, लेटर के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए वो हमें क्या बताएगा, लेटर स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग दे देते हैं। लेटर स्पेसिंग का जो वैल्यू होता है वो भी बहुत सिंपल है, क्या 5 पिक्सल को कुछ भी पिक्सल में दिया जाता है, रैम न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है लेटर स्पेसिंग में कि वैल्यूज़ क्या देना है, ठीक है। तो 5 पिक्सल में ऐसे दे देता हूँ लेटर स्पेसिंग, ठीक है। कहाँ गया मेरा आउटपुट, हाँ कंट्रोल आर। तो मेरे लेटर के बीच में 5 पिक्सल आ गया, देखो गैप आ गया, कैसे, ये देखो गैप, यहाँ पे गैप, यहाँ पे गैप, गैप ही गैप, यहाँ भी गैप, गैप, इनके बीच में देखो गैप्स आ गए मेरे, कैसे क्यों आए, क्योंकि मैंने लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज़ किया, किसके अंदर, किस में यूज़ किया मैंने, H1 के अंदर। तो H1 में मैं कितना सारे प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकता हूँ, इनफैक्ट अब मैं साथ में भी यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ, या मेरा गूगल जो है छोटा लेटर में लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि इसे अपर केस में कर दूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कौन सा प्रॉपर्टी कॉल करूँगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या कर दूँगा, इसका अपर केस कर दूँगा, ठीक है। कंट्रोल एस सेव किया। अब मैं सारे के सारे प्रॉपर्टीज साथ में यूज़ कर रहा हूँ। अब कितना अच्छा लग रहा है, देखो गूगल अपर केस में और 5 पिक्सल का गैप है। इनफैक्ट आप 5 नहीं 15 पिक्सल भी दे सकते हो, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। 15 पिक्सल बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो 10 पिक्सल रखो यार, 10 पिक्सल सही रहेगा। कंट्रोल सेव किया। और भी बहुत सारे मैं डिक्लेरेशन कर सकता हूँ। देखो मैं जितने भी डिक्लेरेशन दे रहा हूँ सबके पीछे मैं सेमी कॉलन डाल रहा हूँ, तो ये याद रखिएगा सेमी कॉलन आपको देना ही है टर्मिनेट करने के लिए। आपको 2 डिक्लेरेशन टर्मिनेट करना है तो आप सेमी कॉलन यूज़ करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सेमी कॉलन यूज़ किया। इनफैक्ट मैं ऐसे कलर भी दे सकता हूँ, कलर में ऐसे दे देता हूँ ग्रीन, हाँ ग्रीन येलो देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस सेव किया, देखो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, ग्रीन थोड़ा दिख रहा है। और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं टेक्स्ट शैडो दे सकता हूँ ना, टेक्स्ट अलाइन दे सकता हूँ, टेक्स्ट अलाइन भी दे सकते हैं, सेंटर कर देता हूँ। अब मैं साथ में सारे के सारे इसमें प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, देखिए मैंने गूगल को सेंटर में ले लिया। अब CSS का यूज़ देख रहे हो कैसे कर रहा हूँ मैं, देख रहे हो कैसे यूज़ कर रहा हूँ मैं सारे के सारे उस पर टेक्स्ट के सारे टेक्स्ट में कितने कितने सारे प्रॉपर्टीज मैं उसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं और क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन कर सकता हूँ मैं। टेक्स्ट डेकोरेशन अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर मैं ओवरलाइन दे सकता हूँ, ओवरलाइन, तो ओवरलाइन दे देता हूँ। ऐसे देख रहे हो मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, ओवरलाइन आ गया, इसके ऊपर लाइन आ गया। अब कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हो गूगल। एक मैं कलर थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया, एक काम करते हैं इसे थोड़ा कलर कलर थोड़ा सा ये कलर अच्छा रहेगा, नहीं ये नहीं, ये नहीं, हाँ ये कलर ठीक रहेगा, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करते हैं, कंट्रोल आर। अब देखो कितना मस्त लग रहा है, ठीक है। मतलब टेक्स्ट डेकोरेशन भी मैंने इसमें दे दिया एंड कलर सारे दे दिए मैंने। कैसे कैसे दिए मैंने, मैंने लेटर स्पेसिंग किया था 10 पिक्सल, ठीक है 10 पिक्सल। देन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किया मैंने इसका अपर केस। देन कलर मैंने कलर प्रॉपर्टी, कलर कलर भी आप दे सकते हो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे मैंने बताया आपको, देखो कलर कलर प्रॉपर्टी। तो कलर प्रॉपर्टी इतना इतना देर से मैं बता ही रहा हूँ कलर के बारे में, ठीक है। तो अभी तो अब तक तो जान ही होगा कल क्या होता है कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसके बाद देखो मैंने टेक्स्ट अलाइन दिया है, उसे सेंटर दिया है, ठीक है। आप राइट लेफ्ट कुछ भी दे सकते हो। एंड टेक्स्ट डेकोरेशन दे दिया है इसे मैंने, टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन कर दिया। ओवरलाइन के साथ आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने ओवरलाइन प्लस अंडरलाइन कर दिया। अब देखो क्या होता है, कंट्रोल आ दबाया, देखो ओवरलाइन तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ अंडरलाइन भी हो गया मेरे टेक्स्ट। आप दोनों साथ साथ में प्रॉपर्टी दे सकते हो। गैप आपको बीच में कोई भी कॉमा तोमा नहीं देना है, ठीक है, कोई भी फुल स्टॉप वगैरह नहीं देना। आप सीधा एक डालो देन दूसरा डालो। इनफैक्ट हमने जब टेक्स्ट शैडो का यूज़ कर रहे थे उसमें भी हमने कोई कॉमा का यूज़ नहीं किया था, ठीक है। ये देखिए टेक्स्ट शैडो ना, टेक्स्ट शैडो का यूज़ किया था हमने। टेक्स्ट शैडो पहला क्या, हॉरिजॉन्टली राइट लेफ़्ट टू राइट जाना है हमें, तो लेफ़्ट टू राइट हम चले जाते 30 पिक्सल, 30 यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल बहुत है।
5 पिक्सल चले गए। एंड बॉटम टू सॉरी अब टॉप टू बॉटम हम कितना जाएंगे वर्टिकली, टॉप टू बॉटम 5 पिक्सल इधर भी चले जाते हैं। देन इसे 5 पिक्सल ब्लर कर देते हैं, 5 पिक्सल या फिर 8 पिक्सल कर देते हैं, 8 पिक्सल सही है। 8 पिक्सल मैंने इसे ब्लर कर दिया एंड थोड़ा कलर देते हैं इसे ब्लैक। ऐसे मैंने कहीं भी, आपको देख रहे हो मैंने कहीं भी कॉमा वगैरह यूज़ किया है? नहीं किया ना। तो आप यहाँ पे सीधा स्पेस से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब जो आप यहाँ पे जो वैल्यू डिक्लेरेशन कर रहे हो शैडो का, इनफैक्ट आप टेक्स्ट डेकोरेशन का भी, तो आप यहाँ पे आपको कॉमा देने की जरूरत है। वो कहाँ देते हैं, वो आगे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ है, कॉमा कहाँ पे यूज़ होगा वो उसके लिए भी है एक प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट में आपको कलर के बीच में कॉमा देना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ जब हम लीनियर ग्रेडियंट में पहुँचेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो इतने कुछ हम यूज कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट बैकग्राउंड भी आता है। बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड कलर का प्रॉपर्टी आता है, अभी मैंने बताया नहीं। फिर बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, हमारे टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो टेक्स्ट का बैकग्राउंड मान लो मैंने ब्लैक कर दिया, कंट्रोल एस सेव किया, कंट्रोल आर, बैकग्राउंड देख रहे हो कैसा हो गया मेरा। इनफैक्ट मेरा शैडो भी आ गया, शायद शैडो आ गया है। एक काम करता हूँ बैकग्राउंड हटा देता हूँ फिलहाल, शैडो दिख नहीं रहा है मेरा क्योंकि अभी तो ब्लैक है। कंट्रोल आर, देखो अभी शैडो दिख रहा है मेरा, कितना ही अच्छा लग रहा है, देख रहे हो, लग रहा है ना, उठा हुआ है थोड़ा सा अपवर्ड है, अपवर्ड दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो कितना अच्छा लग रहा है, मैंने टेक्स्ट को ऐसा मैंने कर दिया, देख रहे हो कितना ही मस्त है। तो ऐसे करके आप टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हो। मैंने एक ही सिलेक्टर यूज़ किया, दैट इज़ अ गूगल करके मैंने लिया, उसे एक्सेस किया। देन उसके अंदर मैंने इतने सारे प्रॉपर्टीज़ यूज़ किए। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत ईजी है यार, इसी करना याद करना इसे बहुत ईजी है, ठीक है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आप सीखते जाओगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स वगैरह, एंड और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से कर दीजिए अभी तुरंत, ठीक है। और शेयर भी कीजिए, बाकी लोगों को भी तो सीखने का मौका मिलना चाहिए ना, तो शेयर कीजिए, ठीक है। ओके बाय।